नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू On behalf of Didaba International Academy, I would like to welcome you all in this Ramadan workshop, and I would heartily thankful to you all to being a part of this workshop. अच्छा, बेसिकली हम ये वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्वेश्चन एंड आंसर्स बिल्कुल एंड में लेंगे और बीच में जो है वो क्विज़ेज़ आएँगे और क्वेश्चन आंसर्स आएँगे, तो इंशाल्लाह हम उसमें चैट बॉक्स के थ्रू आप लोग उसमें रिस्पॉन्ड कीजिएगा मुझे, ठीक है? माइक अनम्यूट नहीं कीजिएगा ताकि जो है ना वो हमारी जो वर्कशॉप है वो स्मूथली रन हो सके। ठीक है जी? अच्छा, बेसिकली ये मेरा तारुफ़ है, मेरा नाम असफ़िया जमील है और मैं रजिस्टर्ड डायटीशियन हूँ। मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन और क्लिनिकल का। इसके अलावा मैंने जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन में मास्टर्स किया था कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से। 2 इयर्स बैक मैंने डिप्लोमा किया था डायबिटीज़ एजुकेटर में एज़ इन बाइट। इसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह परस्यू कर रही हूँ एमफिल को फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, और इसके साथ-साथ मैं पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डायटीटिक सोसाइटी का जो है ना पार्ट हूँ एज़ एन एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी मेंबर जो है ना वहाँ पर भी मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस कोच फ्रॉम दीदावर इंटरनेशनल अकेडमी। इसके अलावा जो है पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन कंसल्टेशंस देती हूँ, जो कि डिफरेंट थेरेप्यूटिक और मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ के लिए होती है। अपना जो है ना वो डिफरेंट मील प्लान्स भी जो है ना प्रोवाइड करती हूँ अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स, या थेरेप्यूटिक मील प्लान्स भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी। अ, अब मुझे ना आप लोग चैट बॉक्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ रमज़ान? रमज़ान आने पे आप लोगों को क्या फीलिंग आ रही होती है? क्या-क्या चीज़ें आएँगी? काइंडली मुझे प्लीज़, इंटरैक्टिव वर्कशॉप है ये, तो चैट बॉक्स के थ्रू जो है ना मुझे इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? चलें, गुड, आई एम गेटिंग आंसर्स अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। समोसा, फास्टिंग, पीस। जी। और माशाल्लाह हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। प्लीज़ सब लोग जो है ना इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारी वर्कशॉप का तरावी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें। अच्छा देखिए, बेसिकली हमारे ज़हन में यही आता आ रहा होता है जब हम रमज़ान आ रहा होता है कि यार इफ्तार का करना है और सहरी करनी है अल्हम्दुलिल्लाह, तरावी और ये सब चीज़ें भी हम लोग सोचते हैं, बट बीइंग अ वुमन, हमारा जो वुमन का एक स्पिरिचुअलिटी और फास्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह, दिल की सफाई। लेकिन अगर हम वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें ना तो हमारे ज़हन में यही होता है कि सहरी बनानी है, इफ्तारी बनानी है और जो कुछ लोगों के घर डिनर भी होता है, कुछ लोगों के घर डिनर भी होता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो लोगों के लिए जो है वो ख़वातीन के लिए स्पेशली थोड़ी-सी मतलब प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं कभी-कभार, क्योंकि सब लोगों का डिफरेंट जो है ना वो सब लोगों के घरों में डिफरेंट तरीके से चीज़ें बनती हैं। सही है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूँ रमज़ान में क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब आप लोग क्या देंगे मुझे? ग़िज़ाइयत होना खाने में क्यों ज़रूरी है? और ये सिर्फ़ रमज़ान के हवाले से ही जो है ना वो स्पेसिफ़िकली मैं बात कर रही हूँ कि रमज़ान के महीने में क्यों ज़रूरी है, हम जो है वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर रहे हैं कि इसका मुझे रिस्पॉन्स दें काइंडली चैट बॉक्स में। एनर्जी के लिए बिल्कुल, जिस्मानी ताकत के लिए बिल्कुल। एनर्जी चाहिए होती है, सेहत अच्छी होगी, तभी अच्छी इबादत कर सकेंगे। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, सेहतमंद होंगे तो अच्छे से इबादत खिदमत कर सकेंगे। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएँ कि अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि अपनी जो एनर्जी आप लोगों को चाहिए होती है इबादत के लिए, तो आप लोग जो वैसे यूजुअली जो हम लोग एक एक हमारा डे जो माइंडसेट है कि भई हमारी इफ्तार में जो है ना वो मतलब ये सब चीज़ें हों, इतने किस्म के समोसे, इतने किस्म के पकोड़े हों और जो है ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें हों, तो क्या आप लोग समझते हैं कि वो आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं?
मतलब कोई ऐसा है, मतलब अगर मैं किसी एक से पूछूँ जो है माइक उनका अनम्यूट करवा के कि व्हाट डू यू फ़ील कि जो है ना वो रमज़ान में 3 से 4 रोज़े गुज़रने के बाद आप लोगों को कैसी आप लोग एनर्जाइज़्ड होते हैं क्या उसी तरह जिस तरह से आप लोग पहले दूसरे रमज़ान में होते हैं? चलें 5 से 6 रोज़ों के बाद बताएँ। नहीं। तो क्या रीज़न आप लोगों के ज़हन में क्या रीज़न है? कोई भी मुझे एक हैंड रेज़ कर ले काइंडली मुझे फिर वो मुझसे इंटरैक्ट करे कि क्यों आप लोगों को ऐसी क्यों फ़ीलिंग आती है कि जो है वो 6 से 7 रोज़े गुज़रने के बाद आप लोगों को ऐसा लगता है कि यू गाइज़ आर ड्रेन आउट। जी, जी सलमा जी, हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है? जी सलमा जी। जी, जी, बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उसकी वजह ये वालेकुम होती है कि अस्सलाम। हम जो पूरा साल नहीं खाते रूटीन में, वो हर रोज़ खाना शुरू हो जाते हैं हुँ, और कितना-कितना खाते हैं? और बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसके बाद फिर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टमक इश्यू, गैस्ट्रिक, गैसेस और हुँ, तबीयत का भारीपन और उसका सबसे बुरा असर जो हमारी सेहत पे पड़ता है, तो हम उसका जो बैड इम्पैक्ट आता है, वो हमारी अपनी इबादत पर आता है, जिसको सोच-सोच के हम काफ़ी एक्साइटेड भी हो रहे होते हैं कि अब ये करेंगे इस दफ़ा, वो करेंगे। बट हुँ। हमारी अपनी खाने की आदतों की वज़ह से हम कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल, ऐसा ही है। हमारा शुरू में तो हमारी एनर्जी लेवल्स बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन बाय द टाइम जैसे-जैसे हमारा रोज़े आगे बढ़ रहे होते हैं और हमारे एनर्जी लेवल्स ड्रेन हो रहे होते हैं। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी। हाँ, अच्छा बेसिकली देखिए हम रमज़ान जो है ना रमज़ान और इसमें न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात भी करें तो ज़ाहिर-सी बात है कि डिपेंड करता है प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, सोल और बॉडी। माइंड को इस तरह से प्यूरिफाई अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि आपके जो जितना फ़ोकस होता है ना आपके आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपने आप को, यानी कि आपका फ़ोकस बहुत अच्छा कर देता है। अच्छा इट डिपेंड्स कि फिर वो कैसे करता है कि वो आपकी इंटर रिलेटेड चीज़ें, आपकी नींद, आपका खाना, व्हाट यू आर टेकिंग इन अच्छा सबसे ज़्यादा मेनली जो इसमें फ़ोकस होता है ना खाने-पीने पे ही होता है। एक अगर हम वैसे देखें दूसरा हमारा फर्स्ट स्पिरिचुअल होता है, सेकंड पॉइंट हमारा हमेशा खाने-पीना ही होता है। तो अगर हम खाने-पीने पे भी अपनी तवज्जो दे दें ना, तो ये हमारी जो माइंड, सोल एंड बॉडी की जो वर्किंग है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से जो है ना, वो होना शुरू हो जाएगी। इन द सेंस जैसे अगर हम सोल की बात करें कि सोल से डेफिनिटली हम स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा अपने आप को एक रिन्यू बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम जो है ना, वो एक नए सेंस ऑफ रिन्यूअल फ़ील करते हैं, ठीक है? इसके अलावा बॉडी के भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट फिज़िकल हेल्थ बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, डिटॉक्सिफ़िकेशन होती है हमारी बॉडी की, इम्प्रूव होता है हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बूस्ट मिलता है, ठीक है? आप लोगों ने सुना होगा ना कि जब हम रोज़े रखते हैं अगर अच्छा तबीयत खराब है, कुछ इस तरह का है तो लोग रोज़े रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत पॉज़िटिव एक इम्पैक्ट आता है उसका अच्छा इसको हम इसमें पूरा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आता है, लेकिन जो है एक बहुत पॉज़िटिव वे आता है, ठीक है? अच्छा होता ये भी है कि जब हम हाँ, अब देखिए कुछ हेल्थ बेनिफिट्स आ गए हैं, ठीक है? क्योंकि डेफ़िनेटली हम बात कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, तो हम डेफ़िनेटली रमज़ान के हवाले से हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे कि होता क्या-क्या है। सबसे पहले तो डिटॉक्सिफ़िकेशन होती है बॉडी की, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स की एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है, कोलेस्टेरॉल लेवल्स हमारे जो है ना वो अच्छे हो जाते हैं, बॉडी मतलब हमारा ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। वेट लॉस और फैट ब्रेकडाउन भी होता है जो हमारा अक्सर और बेशर प्राइमरी मकसद होता है, ठीक है? अगर हम ख़वातीन की बात करें तो थोड़ा-सा उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करती हैं कि वेट लॉस और फैट ब्रेकडाउन हो, ठीक है? तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा-सा। 1 मिनट हाँ। अच्छा डिटॉक्सिफ़िकेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो डिटॉक्सिफ़िकेशन जो है वो एक तो क्लेंज़ मतलब बॉडी का पूरा क्लेंज़ कर देती है, ठीक है? अच्छा होता क्या है जो नॉर्मल है ना जैसे हम नॉर्मल अभी हम विदाउट मतलब फ़ास्ट हैं, ठीक है? तो उसमें होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं ना तो वो डाइजेशन पे हमारी बॉडी फ़ोकस कर रही होती है कंटीन्यूअसली। अच्छा दूसरा इसमें क्या होता है जब हम रोज़े रखते हैं ना उसमें होता ये है कि हमारी जो बॉडी का फ़ोकस होता है ना, वो होता है हमारी डिफरेंट और प्रोसेसेस पे। वो प्रोसेसेस क्या-क्या होते हैं जैसे रिमूविंग टॉक्सिन्स, एक्टिवेटिंग ऑटोफेजी, इसी तरह इम्प्रूविंग इम्यून फंक्शन। अच्छा टॉक्सिन्स किस तरह से रिमूव होते हैं? जो हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? वो इस वेस्ट प्रोडक्ट्स के बाद फिर वो हमारे चांसेस बढ़ा देता है हमारे डिफरेंट किस्म के डिज़ीज़ेज़ के जिस तरह से डायबिटीज़ और कैंसर्स वगैरह होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो उनके चांसेस बढ़ा देता है, तो ये रिमूव करता है, ठीक है? जब हम रोज़ा रखते हैं तो। दूसरा ये अच्छा ऑटोफेजी बेसिकली इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है? ये नॉर्मल सेल की ब्रेकडाउन और जो होता है ना, एक हमारा बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है? अच्छा ये क्या करता है, जब जो ऑटोफेजी जो है ना वो एक्टिव होती है, एक्टिवेट होती है, तो वो रिसाइकिल करती है डैमेज सेल्स को, ठीक है? और प्रोटीन्स को, ठीक है? तो हमारी बॉडी में जो है ना वो
डिटॉक्सिफिकेशन के ये प्रोसेसेस हैं। इसी तरह हमारे इम्यून फंक्शन को जो है ना वो करते हैं, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। ठीक है? ये डिटॉक्सिफिकेशन का एक हमारा रोल है। अच्छा, इसी तरह एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फास्टिंग में जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें जो है ना वो हमारे जो है ना वो जिससे हमारा ईज़िली खाना एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। ठीक है? वो हमारे जो है ना वो इसमें हमें ईज़िली जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अच्छा, हमारी गट हेल्थ जिसको हमारा जो हमारी गट हेल्थ होती है, हमारी स्टमक की जो हेल्थ होती है वो हमारी बहुत इम्प्रूव होती है। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी टू इंसुलिन जो है ना ये हमारी अच्छी हो जाती है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्लूकोज़ की जो अब्ज़ॉर्प्शन है ना वो होती है, हमारी ग्लूकोज़ जो है ना वो बॉडी में नहीं घूम रही होती। हमारी इंसुलिन जो है ना वो अच्छी तरीके से रिलीज़ होती है, तो हमारी जो है ना अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से हो रहे होते हैं। ठीक है? इसका ये मतलब है। लोअरिंग कोलेस्टेरॉल लेवल्स, अच्छा कोलेस्टेरॉल लेवल्स जो है ना हमारे अक्सर और बेशतर ऐसा होता है आफ्टर रमज़ान हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो रिड्यूसिंग ट्राइग्लिसराइड्स आर बेसिकली जो है ना हमारा सबसे खराब वाला वो होता है, पार्ट होता है कोलेस्ट्रॉल का। तो ये हमारे जब हम अच्छी रोज़े रखते हैं, तो हमारा एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट ये आ रहा होता है बॉडी पे कि वो रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स। बट हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं कि हमारा ट्राइग्लिसराइड्स वो रिड्यूस नहीं कर पाती बॉडी, ठीक है? तो जो पर्पज़ है ना, वो बेसिकली इसमें समझाने का मकसद है कि भई हम अपने साथ करते क्या-क्या हैं और हमें करना क्या चाहिए, ठीक है? हमारा एचडीएल जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। एचडीएल इज़ समहाउ गुड कोलेस्टेरॉल बट डेफिनिटली उसकी भी एक रेंज है। उसको अगर हम बढ़ा देंगे तो डेफिनिटली वो भी हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन जो है ना वो भी कम करता है, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद आ गया हमारा ब्रेन फंक्शन, ठीक है? हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो बेसिकली अ, जो है हमारा इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ बीडीएनएफ। अच्छा, बीडीएनएफ इज़ अ ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोपिक फैक्टर, ठीक है? ये एक हमारा प्रोटीन है बेसिकली जो प्रमोट करता है हमारे सेल्स को, यानी कि सर्वाइवल ऑफ सेल्स को। जो ब्रेन सेल्स होते हैं हमारे, उस उनको जो है ना वो हमारी ग्रोथ में प्रमोट करता है, ठीक है? कॉग्निटिव फंक्शन को जो है ना वो करता है, यानी कि हमारी अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती हैं, जो कॉग्निटिव फंक्शंस हमारे होते हैं उसके हवाले से, ठीक है? अच्छा, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़ आर लाइक जैसे अल्ज़ाइमर्स हो जाता है या पार्किंसंस हो जाता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प आउट करता है, ठीक है? अच्छा, वेट लॉस एंड ब्रेकडाउन ऑफ फैट सबसे जो है ना वो एक फेवरेट वो है, रिड्यूसिंग और ओवरऑल कैलोरी इनटेक, ठीक है? इसके अलावा जो है ना इंक्रीज़ फैट ब्रेकडाउन, फैट को ब्रेक करता है, इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि व्हाट इज़ इंसुलिन सेंसिटिविटी, जिससे हम टाइप 2 डायबिटीज़ या डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में हमारी बॉडी जो है ना वो हिट कर जाती है। ठीक है? यहाँ तक सबको जो है ना वो जो चीज़ें जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा, ये हमारा थोड़ा-सा इंटरैक्टिव पार्ट है। इसमें आप लोग मुझे चैट में ना आप लोग मुझे अपना रिप्लाई कीजिएगा। ए, बी, सी, डी करके जो है ना क्वेश्चन्स हैं और तो आप लोग उसमें मुझे उसका रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी ड्यूरिंग फास्टिंग? हमारी बॉडी की सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है अगर हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, स्पेशली फास्टिंग में? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, फाइबर? व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है वो चैट्स में आ रहे हैं आंसर? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, इसका जो रिप्लाई है ना बेसिकली इसका है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ठीक है? तो इट शुड बी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, ठीक है? अच्छा, नंबर 2, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फूड टू ईट बिफोर फास्टिंग? हमें सहरी में कौन-सा खाना खाना चाहिए? हेवी मील लेना चाहिए, एक लाइट मील विद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फ्राइड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स, क्या लेना चाहिए? बी, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हेवी मील्स, ओके। ओके। किसी का माइक ठीक है, अनम्यूट हुआ माइक। है। अच्छा जी, जो आपके मैदे को सूट करे। हुँ, अच्छा जी, रजिया का आंसर अच्छा जी, ठीक है।
अच्छा, वैसे तो मैदे को जो जहाँ तक इसका सवाल है कि आपको कौन-सा खाना खाना चाहिए, दैट इज़ बेसिकली लाइट मील विद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ठीक है? लाइट मील इज़ बेसिकली लाइक आप नॉर्मल अपना सालन जो हमारा एक जो ट्रेंड है, जो हमारा एक ट्रेडिशन है, वही जो है ना, वो है हमारा एक नॉर्मल एक सालन या हमारा एक कबाब, अंडा, इस तरह की चीज़ और उसके साथ एक आपने चपाती या पराठा ले लिया, घर का पका हुआ। सही? तो इसके बाद व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मील फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रमज़ान? अच्छा, हमें कितने मील्स लेने चाहिए रमज़ान में? व्हाट डू यू गाइज़ थिंक कि रमज़ान में हमें कितने मील्स लेने चाहिए? ठीक है, लाइबा। और बताइए? 2 टू 3। हुँ, बी, बी, बी 2 टू 3। हुँ, बिल्कुल, इसका आंसर जो है ये बी है। 2 टू 3 मील्स हमें लेने चाहिए। ठीक है? दैट वुड बी सहरी, इफ्तारी एंड थर्ड वन इज़ डिनर। ठीक है? अच्छा, ग्रुप व्हिच फूड ग्रुप इज़ शुड बी इंक्लूडेड इन एवरी मील ड्यूरिंग रमज़ान? अच्छा, इसमें से बताएँ मुझे, प्रोटीन इंक्लूड होना चाहिए, हेल्दी फैट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या ऑल ऑफ द अबव? हुँ, डी, डी, डी। वेरी गुड। D, बिल्कुल, all of the protein, healthy fats and complex carbs are the ideal meal to have in Ramadan. Okay? अच्छा जी, what is the best time to drink water during Ramadan? Only at इफ्तार? अच्छा, हमारा जो सबसे बेस्ट टाइम है अगर पानी हम पीना चाहें, तो क्या इफ्तार है? सिर्फ़ इफ्तार में पानी पिएँ, हम सिर्फ़ सहरी में पानी पिएँ या हम पूरी रात में, जैसे हम अगर सो भी रहे हैं 12-1 बजे तक, साढ़े 11-12 तक आफ्टर आफ्टर तरावी और सुबह में हम उठ रहे हैं सहरी में 4 बजे या साढ़े 3 बजे, तो फिर कब टाइम हमें थ्रू आउट द नाइट लेना चाहिए, ड्यूरिंग फास्टिंग आवर्स लेना चाहिए? व्हाट डू यू गाइस थिंक? सी, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। थ्रू आउट द नाइट इसका आंसर है। हाउ मच वाटर शुड अ पर्सन ड्रिंक ड्यूरिंग रमज़ान? हुँ, वेरी गुड। इसका भी आंसर जो है वो ए ही है, एटलीस्ट 8 टू 10 ग्लासेस। मतलब यू शुड ट्राई विद मील्स, ऐसा नहीं है कि विदाउट मील्स, मतलब कि आप विदाउट मील्स 8 टू 10 ग्लासेस को नहीं अचीव कर सकते। विद मील्स जो है ना वो 8 टू 10 ग्लासेस होने चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, व्हाट इज़ द बेस्ट फूड फॉर सहूर मील? व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर सहूर मील? बिल्कुल, बिल्कुल, यही है बेस्ट फूड जो है वो सहूर के लिए, लो फैट मिल्क और योगर्ट, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड टाइम फॉर सहूर? अच्छा, ये बताएँ, सहरी हमें कब करनी चाहिए? व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या सहरी फजर से 1 से 2 घंटे पहले करनी चाहिए, 2 से 3 घंटे पहले करनी चाहिए? या बिल्कुल जैसे अज़ानों से नहीं 10 मिनट पहले बैठते हैं और धर-धर-धर करके स्टार्ट कर देते हैं? या आफ्टर फजर ऑब्वियसली, पता ही है। इमीडिएटली, अच्छा, सी आंसर आ रहा है और ए और हुँ। नहीं, सलमा जी, इसमें इसी में है आंसर इसका। अच्छा जी। देखिए, बेसिकली ए है इसका आंसर। 1 से 2 घंटे पहले हमें सहरी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं, रात में सोने से पहले सहरी कर लेते हैं और सो जाते हैं और सुबह में उठ के सिर्फ़ पानी पी लेते हैं बहुत सारा। तो ये बिल्कुल भी नहीं किया किया करें, इसमें जो है ना काफ़ी हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचता है। ठीक है? अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेल्दी स्नैक ऑप्शन ड्यूरिंग रमज़ान? हुँ, बिल्कुल, ये तो आई थिंक ये तो सबके लिए बहुत ईज़ी था, डेट्स एंड नट्स। सही। Which food should be avoided during iftar? Dates, samosas, fried foods, all of the above. सी,
इसका आंसर है सी। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं, कैन यू ड्रिंक लेमन जूस एट इफ्तार मील्स? ये आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, येस और नो? बताइए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ओके। हम्म। अच्छा देखिए, इसका मैं आपको रिप्लाई देती हूँ। इसका बेसिकली देखें, इसका ये है कि जो हमारा लेमन होता है ना, दैट इज बेसिकली एसिडिक। वैसे तो जो ये रिफ्रेश करता है, ये सब जो है ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एसिडिक होता है। और यूजुअली होता ये है, लोग क्या करते हैं, खजूर खाते हैं और डायरेक्टली जो है ना कोई ड्रिंक पीना चाहते हैं फौरी तौर पे ना। तो उसमें ना लोग ये करते हैं कि लेमन जूस पी लेते हैं। तो उससे होता ये है कि उनकी एसिडिटी जो है ना, वो चूँकि हमारी बॉडी ऑलरेडी एसिडिक हुई भी होती है, हमारे एसिड रिलीज़ हुए हुए होते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अक्सर और बेशर कुछ लोगों को ये हिट कर जाता है और जिससे एसिडिटी होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैटर करती है, दूसरी चीज़ ये मैटर करती है कि आपका लेमन जूस जो है वो बना हुआ कैसा है? पानी की क्वांटिटी कितनी है, यानी कि रेशियो वाइज़ अगर मैं बात करूँ कि लेमन कितना है और पानी कितना है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें जो है ना वो डिपेंड करती हैं। तो बेटर कि हम इफ्तार में जो है वो हम ये चीज़ें ना जो है ना वो लें, ठीक है? और अगर ले रहे हैं तो पहले प्रॉपर कुछ खाएँ, यानी कि खजूर के बाद आप लोगों ने कुछ लेना है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने जो है वो खाना-वाना मतलब कोई भी पकोड़े, समोसे, कोई भी ऐसी चीज़ या आप लोग दही फुल्कियाँ वगैरह ले लें। उसके इन बिटवीन मील में जो है ना वो आप ये ले सकते हैं और ये वो लोग ले सकते हैं जिनको एसिडिटी का इश्यू नहीं है, ठीक है? और लेकिन अगेन डिपेंड ऑन द रेशियो। ठीक है? अगर आप लोग यानी कि इसका रेशियो अगर 2:1 करें, 2 यानी कि 2 जो है ना वो वाटर के का जो है ना वो हो और 1 जो है ना वो लेमन हो, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग इसकी वो कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रा मुझे बताएँ कि बेसिकली ये जो मैंने इसमें क्विज़ डाला है ना, इसमें ये अक्सर-बेशतर हमारे पास हो रहा होता है। तो बस उसी की चीज़ों के हवाले से मैंने क्विज़ क्रिएट किया और फिर मैंने इसमें आप लोगों से क्वेश्चन्स जो है ना डेवलप किया। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि हम मगरिब के बाद हम कितना इफ्तार को डिले कर सकते हैं? ठीक है? यानी कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि मैंने इफ्तार खोला और मैं 1 घंटे के बाद कहीं जाके कुछ ना कुछ खा रही हूँ या मैं 2 घंटे के बाद खा रही हूँ या मैं मतलब जैसे हमने खजूर वगैरह खाया, नमाज़ पढ़ी और आके फिर हमने तो अपनी इफ्तार किया। तो कौन-सा वाला सी, बी और ए? कौन-सा वाला जो है ना वो इसका इसका आंसर होगा? बिल्कुल। इसका आंसर सी ही होगा क्योंकि हमें ज़्यादा इसको डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी जो है ना वो मतलब गट हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। ठीक है? अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं अपने इस वर्कशॉप का जो भी हमारा लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं, उसके हवाले से। अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशनल नीड्स इन रमज़ान, मैनेजिंग डाइजेस्टिव हेल्थ ड्यूरिंग रमज़ान, मील प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गोल सेटिंग टू ईट हेल्दी दिस रमज़ान। सही है जी? तो क्या आ रहे हैं? अच्छा जी। हुँ। अच्छा, अभी हम अंडरस्टैंडिंग जो है न्यूट्रिशनल नीड्स इन रमज़ान, ठीक है? मेंटेनिंग ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेल बीइंग ड्यूरिंग रमज़ान, इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए? हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर बंदे की, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स कैटेगरीज़ हैं इसमें और हाइड्रेशन लेवल है, ठीक है? ये 3 चीज़ों पे हमने फ़ोकस करना है जब हम अपनी रमज़ान के हवाले से अपनी चीज़ों को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एनर्जी लेवल में जो है ना वो हमारे पास बेसिकली आ जाता है ऐज, जेंडर, वेट, फिज़िकल एक्टिविटी और ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग। ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उसकी ड्यूरेशन कहीं 15 घंटे है, कहीं जो है ना वो उससे ज़्यादा है, कहीं 12 घंटे है। तो अ, हाँ, तो इट डिपेंड्स कि जो है ना वो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्योंकि हर किसी की डिफरेंट होती है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब आ गए न्यूट्रिएंट कैटेगरीज़। अब हमारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना बेसिकली जिसको हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स कहते हैं, ये ना बेसिकली हमारे 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, ठीक है? 2 हिस्सों में ऐसे डिवाइडेड हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है? और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि ये दोनों होते क्या-क्या हैं।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों आ जाते हैं, ठीक है? प्रोटीन्स हैं जिसमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू एंड लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है, फिर फैट्स हैं। सही है जी। अच्छा जी, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है कि सिंपल जो है ना हमारी बॉडी में जाता है और फौरी तौर पे अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें आ जाती हैं, वो आ जाती हैं जैसे हमारे शरबत हो गए, हमारा जो है ना वो केक्स हो गए, इस किस्म की जो सिंपल शुगर्स होती हैं ना बिल्कुल, वो हैं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स इज़ लाइक हमारी होल व्हीट रोटी हो गई, हमारा फाइबर हो गया, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन ये हम डिस्कस कर लेंगे आगे स्लाइड में इंशाल्लाह। इसी तरह लो बायोलॉजिकल भी हम डिस्कस कर लेंगे। विटामिन्स और मिनरल्स की सोर्सेज़ भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी। जी, जी, बिल्कुल सलमा जी एग्ज़ाम्पल्स आ रही हैं आगे। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स में जो है ना आ गई हमारे हाई फाइबर फूड्स आ गए, हाई स्टार्ची फूड्स। कॉम्प्लेक्स 2 उसमें डिवाइड हुआ हुआ है, एक में हाई फाइबर आएगा और एक में हाई स्टार्ची फूड्स आएगा, ठीक है? हाई फाइबर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, बीन्स, होल ग्रेन्स ये सब जो है वो हाई फाइबर हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? इसी तरह हाई स्टार्ची में होल व्हीट ब्रेड हो गई, सीरियल हो गया, कॉर्न हो गया, ओट्स, पीस, राइस ये सब हम चीज़ें जो है वो ले सकते हैं, ठीक है जी? अच्छा, अब हमारे एनिमल प्रोटीन जो है वो बेसिकली हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है, ठीक है? और जो है डेयरी भी, ठीक है जी? तो इसमें चिकन, बीफ, मटन, फिश और एग आता है। सही है और अच्छा यूजुअली मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो अंडा अवॉइड कर रहे होते हैं उसमें रमज़ान में बट और वो क्यों अवॉइड कर रहे होते हैं इसका रीज़न भी जो है ना वो यही है कि प्यास लगेगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये बिल्कुल गलत है कि हमें प्यास लगती है। वही बात होती है देखें एक तो होती है कि माइंडसेट अगर हम कोई चीज़ खाते हैं जो हम सोचते हैं तो हमारे साथ वही होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें अंडे से जो है ना वो प्यास लगती है। और अंडा हमें लेना चाहिए, सही है? लोग पूरा-पूरा महीना अंडा अवॉइड कर रहे होते हैं, तो इट शुड नॉट बी द केस हम अंडा ले सकते हैं, ठीक है? इसी तरह लो फैट और नॉन डेयरी लो फैट में बेसिकली हमारा मकसद है मिल्क जो है हम मलाई वगैरह के साथ ले रहे होते हैं अक्सर वो हम ना लें, ठीक है? योगर्ट, चीज़ ये सब हम ले सकते हैं। इसी तरह लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन ये अच्छा ये हमारा जो है ना ये भी बहुत अच्छा पार्ट है लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन जिसमें हमारे नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं। लेग्यूम्स, लेंटिल्स, सोयाबीन्स और चिकपीस यानी कि जो हमारे छोले होते हैं, नट्स सीड्स का मतलब ये है चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये भी हमारे उसमें आती हैं, ठीक है? अच्छा इसी तरह अ, हेल्दी फैट्स हैं, ठीक है? हेल्दी फैट्स में ऑलिव ऑयल आ गया, कैनोला ऑयल आ गया, फैटी फिश, साल्मन, टूना, नट्स एंड सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, पिस्ताशियो, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स इसमें सारे किस्म के जो सीड्स हैं वो आ जाते हैं। ओमेगास काइंडली अपना जो है ना मार्क्स ना बनाएँ प्लीज़, ठीक है? अच्छा ये सब चीज़ें जो है ना वो आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स में जो है वो हमारे पास आ गए अ, विटामिन और मिनरल्स में हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सोर्सेज़ हैं। सही है? जितने फ्रूट्स एंड जितनी वेजिटेबल्स हैं ये हमारे सारे विटामिन्स और मिनरल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ज़रूरी क्यों होते हैं विटामिन मिनरल्स? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कुछ लोग कहते हैं हम फ्रूट्स नहीं खाते, नहीं अच्छे लगते, नहीं खाए जाते या बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते। या वेजिटेबल्स नहीं खाते, कुछ लोग सलाद नहीं खाना पसंद करते, कुछ लोगों के घर कुक्ड वेजिटेबल्स नहीं बनते, इसी वजह से कि वो नहीं खाए जाते या वो नहीं खाते। अच्छा देखें, मुझे 1 मिनट बस 1 सेकंड हाँ, अच्छा देखें, ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना बेसिकली ये हमारे जितने भी हमारे फंक्शंस हैं ना बॉडी के यानी कि कार्बोहाइड्रेट को एब्ज़ॉर्ब कराना, व प्रोटीन को एब्ज़ॉर्ब कराना बॉडी में, फैट्स को एब्ज़ॉर्ब कराना, ये सब हमारा विटामिन्स और मिनरल्स जो है ना, ये हमारा हेल्प कर रहे होते हैं। अगर इसमें से कोई भी मिनरल या विटामिन लैक हो रहा है, तो डेफ़िनिटली फिर वो हमारी जो है ना एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की और न्यूट्रिएंट्स की एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे अंदर ग़िज़ाइयत नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी। ठीक है? तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि जो लोग नहीं खाना पसंद करते वो काइंडली इसको आहिस्ता-आहिस्ता अपनी डाइट का एक पार्ट ज़रूर बनाएँ, ठीक है? स्टार्ट विद अ सिंगल वेजिटेबल खीरा से स्टार्ट कर लें, गाजर से स्टार्ट कर लें, टमाटर से स्टार्ट कर लें बट उसको इंक्लूड करना शुरू करें अपनी डाइट में, ठीक है? यानी कि अपने एक सलाद के तौर पे अपने खानों में, सही है? इसी तरह फ्रूट्स का भी है कि कोई भी फ्रूट एक फ्रूट पे फ़ोकस करें, केला हो गया
जो है आज के जो जो भी सीज़नल फ्रूट्स आ रहे हैं वो तो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? बट इट शुड बी देयर, मतलब इसको आप लोग मेक श्योर करें कि दैट इट शुड बी जो है ना वो पार्ट ऑफ योर मील, ठीक है? अच्छा जी, अब बात आ गई हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन का यहाँ तक ताल्लुक है, हम ये समझते हैं कि हम पानी पी लेंगे, हम की सारी जो है वो जूसेस पी लेंगे, तो हमारा हाइड्रेशन लेवल विल बी गुड, ठीक है? अच्छा, दिस इज़ नॉट द केस, ठीक है? ऐसा नहीं है। हाइड्रेशन जो है ना वो हम जो है हमारे पास इसमें भी आती है, डिफरेंट फ्रूट्स और डिफरेंट वेजिटेबल्स में भी होती है, ठीक है? जैसे कि आपके सामने जितनी पिक्चर्स बनी हुई है, इन सब में जो है ना वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है? तो हम पानी के साथ-साथ अगर हम इनका भी इस्तेमाल करें, जैसे ये सलाद पत्ता हो गया, खीरा हो गया, इनका हम सैलेड बना सकते हैं। हमारे पास स्पिनच हो गई, ठीक है? ये सारे और जितने फ्रूट्स मेंशन हैं, ये भी हमारे पास बहुत जो है ना वो एक अच्छा जो है ना एक रोल प्ले करते हैं, हमारे बॉडी को जो है ना हाइड्रेट रखने में, ठीक है? अच्छा जी, अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया, ठीक है? मैनेजिंग ड अच्छा, आप लोगों के जो क्वेश्चन्स हैं ना काइंडली वो या तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, या जो है ना वो हम देखेंगे, अगर एंड में हमारे पास टाइम है तो फिर हम उसको यहीं एड्रेस कर लेंगे। सही है? अच्छा, मैनेजिंग डाइजेस्टिव हेल्थ ड्यूरिंग रमज़ान। अच्छा जी, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि हमने जो है वो जब हमारे पास एक नई गाड़ी आई है, अब वो गाड़ी जो है वो किसी भी तरीके की हो सकती है ना, या तो वो हमें किसी ने गिफ्ट दी हो, या जो है वो हमने खुद खरीदी हो। अच्छा, गाड़ी बेसिकली जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो है, और मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट कार है, ठीक है? इसके साथ-साथ जो है ना इसकी जो मशीनरी है वो इतनी एलिगेंट है कि मतलब आपका मतलब जैसे कहते हैं ना ओवरऑल फ़ोकस और दिल सिर्फ़ इसी पे है, ठीक है? जैसे कोई चीज़ हमारी बहुत पसंदीदा होती है ना, तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप लोग सबके पास एक नई कार आ गई और आप लोगों ने उसको जो है ना वो इतना कीमती तौर से जो है ना वो आपने उसको रखा हुआ है, यानी कि आपने उस पे जो है ना वो क्वालिटी फ्यूल आप उसमें डाल रहे हैं, उसमें आपने जो है किसी भी किस्म की जो है ना वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। साथ-साथ इसका आपने ड्राइवर जो है ना उसको बड़ी जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस दे के रखा हुआ है कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। दूसरा ये कि जो उसका गैरेज है वो प्रॉपर मेंटेन्ड है। ओवरऑल सब चीज़ें इसकी इसका इसका इसको फिज़िकली और मतलब सब चीज़ें इसकी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, ठीक है? अच्छा, आप इस ऐसी चीज़ को जो आपको इतनी प्यारी हो, उसको आप कभी भी जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो कभी भी आप नहीं चाहेंगे कि वो इस तरह से मतलब मिसयूज़ हो। जैसे गाड़ियाँ ये लोग जो हैं वो करते हैं इस तरह का कि भई हम मतलब उसको नहीं साफ़ रखते या उसको इस तरह से पार्क करते हैं या उसको हिट कर देते हैं। अब इसी तरह अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि भई अगर इसको हम इसको कोई उठा के कोई ले जाए और उसको पार्क कर दे खुले ग्राउंड में, ठीक है? जहाँ पे डस्ट भी आ रही है, धूप भी आ रही है, ठीक है? किसी ऐसी पार्किंग में खड़ा कर दे या उसको ऐसी जगह पे पार्क करे जहाँ पे बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हिट होने का खदशा है। साथ-साथ उसमें लो क्वालिटी फ्यूल उसमें डालना स्टार्ट कर दें। ठीक है? तो अब आप मुझे बताएँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि क्या आप लोगों की मतलब उसमें मतलब ऐसा क्या होगा कि मतलब उस गाड़ी के साथ आप लोगों ने क्या इसको मतलब इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें क्या चीज़ें जो है ना वो आप लोगों को लगता है कि इसमें मतलब ऐसा होगा कि जो है ये गाड़ी आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगी? मतलब आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए इतनी प्यारी चीज़ जो है मुझे काइंडली चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा कि आप लोगों के लिए इतनी प्यारी चीज़ आप लोगों ने उसको रखा इतने अरसे तक मेंटेन करके और ये एकदम से इस तरह से कोई करे तो व्हाट डू यू फील? आप लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा देखें, इसी तरह जो है ना बिल्कुल ऐसा ही है। हम क्या करते हैं कि हम गाड़ी की जितनी इम्पोर्टेंस है ना आप लोगों को, जैसे आप लोग खुद ही रिप्लाई कर रहे हैं बहुत बुरा और मतलब ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों को बस नहीं चल रहा होगा कि भई मैंने इतनी अरसे से इस चीज़ को इतना सँभाल के रखा और इस पे इतना वक़्त लगाया, तो डेफ़िनेटली मतलब इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बट होता क्या है, हम ये सेम चीज़ हम अपनी बॉडी के साथ कर रहे होते हैं, ठीक है? हमारी जो जो हमारी जो एक कहते हैं ना फ़ोकस है, हमारा मटीरियल पे है। हम अपनी बॉडी में क्या-क्या चीज़ें डाल रहे होते हैं, हमें उस बात का आइडिया ही नहीं होता, ठीक है? तो हम
इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि हम हमारे आगे मटेरियल की वर्थ ना हो, हमारी उस बॉडी की वर्थ हो जो अल्लाह ताला ने हमें एज़ अ गिफ्ट दी है। ठीक है? तो इट शुड बी लाइक दैट। हम क्या करते हैं, ओवर ईटिंग कर के अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा जो है ना वो खराब कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है? ब्लॉटिंग होती है, हेडेक्स होते हैं, हेडेक्स का मकसद हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता। कभी-कभार लोग कहते हैं यार मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। पोस्चर देखें उनका तो फिर आइडिया हो रहा होता है कि यार क्यों हो रहा होगा सर में दर्द भी, ठीक है? उनसे उनसे उनकी हैबिट्स पूछें तो हमें आइडिया होता है कि यार उनकी हैबिट्स क्या हैं, भई वो तो रात में 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, 2-2 बजे तक जाग रहे हैं और रात में ऑर्डर्स भी हो रहे हैं। क्योंकि अब तो इतना आसान है, वन क्लिक सॉल्यूशन चल रहा है अब तो कि हम बस एक टैप करें, हमने देखा अपना ऑर्डर, हमने मँगवा लिया। तो इसको बिल्कुल इसका है कि हमने जो है ना वो ओवर ईटिंग कर के अपनी चीज़ों को, अपनी बॉडी को हमने खराब किया और हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। हम सबसे ज़्यादा एंड जो रखते हैं ना, वो हम रखते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है? हमारे लिए सबसे लेस प्रायोरिटी जो चीज़ है वो दैट इज़ आवर बॉडी, ठीक है? तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को पे फ़ोकस करना है, इस चीज़ पे आना है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? क्या वो मटीरियल है, यानी कि वो कार है या वो कोई ऐसी कीमती चीज़ है आपकी जिसको आपने बहुत अरसे से सँभाल के रखा हुआ है, उसको कुछ होने नहीं दिया या और सबसे अच्छी मज़े की बात ये कि लोग इसकी रिप्लेसमेंट को नहीं समझते। लोग ये समझते हैं कि इसकी कोई वर्थ नहीं है। आप लोग खुद सोचें कि गाड़ी दूसरी आ सकती है, राइट? लेकिन बॉडी अगर खराब हो जाए आपकी आप तो आपको जो है ना वो नहीं चीज़ें जो है ना वो समझ में आती हैं। देखिए ब्लॉटिंग होती है, हेडेक्स होते हैं, मुँह जो है ना खराब होता है, वेट गेन होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, फटीग होता है और पुअर स्लीप होता है। देखिए गर्ड इज़ बेसिकली गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिज़ीज़, ठीक है? जो हमारी एसिडिटी होती है ना, वो जो है ना वो एसिड फ्लो जो है ना हमारा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है? यानी कि आपने सुना होगा या देखा होगा कुछ लोगों को कि उनका जो है ना वो ऑन एंड ऑफ ये चल रहा होता है कि वो लोग ओमेप्रोज़ोल ले रहे होते हैं, यानी कि जो राइज़िक वगैरह की जो टैबलेट्स होती हैं खाने से पहले की जिससे एसिडिटी रिड्यूस होती है, वो ले रहे होते हैं। फिर खाना खाया जाता है उनसे, वरना उनसे खाना नहीं खाया जाता। तो और स्पेशली हमारे पास रमज़ान में ये एक बहुत कॉमन कॉमन जो है ना वो एक ट्रेंड है कि मतलब इस ट्रेंड कहना इज़ नॉट गुड बेसिकली लेकिन आपको पता होगा कि अब जैसे रमज़ान आता है तो इफ्तार के बाद आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज़ जो हैं, वो अल्लाह माफ़ करे वो मतलब भरना शुरू हो जाती हैं। क्यों होती हैं ऐसा? 4, 5, 6 रमज़ान के बाद से क्योंकि आपको यही प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है या पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है या डायरिया स्टार्ट हो जाता है और वो होता क्यों है? वो इन्हीं सब वजूहात की वज़ह से होता है। ठीक है? तो वी शुड कंसिडर दिस वेरी मच कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी। हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा खाएँगे तो हमें रोज़े में भूख नहीं लगेगी और दिस इज़ नॉट द बेसिकली ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। हमने जो खाना है हमें सोच समझ के खाना है, ठीक है? मैंने GERD को एक्सप्लेन किया। GERD इज़ बेसिकली गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिज़ीज़ ये हमारा जो एसिड फ्लो है ना, जो हमें एसिडिटी की कंप्लेन हो रही होती है बार-बार, 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 दिस इज़ कॉल्ड जो है GERD, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा अब आ गया हमारा हेल्दी और अनहेल्दी ब्रेन। अच्छा अब बात हो रही थी अब आप लोगों ने मैंने क्यों इसमें ब्रेन की स्लाइड डाली है? ब्रेन की स्लाइड मैंने इसीलिए डाली है कि ब्रेन अभी किसी पार्टिसिपेंट ने लिखा हुआ भी है कि गट इज़ सेकंड ब्रेन। ऐसा ही है बिल्कुल कि हमारा जो गट है, वो बेसिकली हमारा ब्रेन को जो है ना ब्रेन हमारा गट पे सिग्नल्स गट को सिग्नल्स जो है दे रहा होता है, ठीक है? अच्छा हेल्दी ब्रेन जो होता है वो हमारे सामने है कि हेल्दी ब्रेन जो है और हमारी अच्छी बॉडी हेल्थ होती है। इसमें हेल्दी माइक्रोबायोटा होता है। माइक्रोबायोटा इज़ अ हेल्दी बैक्टीरिया प्रेज़ेंट इन आवर गट यानी कि हमारे पेट में, ठीक है? इसमें जो है ना हमारी इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत टॉलरेंस पे होता है हमें बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें अटैक नहीं कर रही होती हैं। ये इम्यून सिस्टम खुद ही से जो है ना चीज़ों को हैंडल करके हमारा हमारी जो है ना वो चीज़ों को सही रखता है, ठीक है? हमें कोई चीज़ बहुत जल्दी हिट नहीं होने देता, अगर हमारा गट बैक्टीरिया हेल्दी है तो, ठीक है? इंटैक्ट गट बैरियर यानी कि हमारा एक बैरियर जो है ना वो क्रिएट कर देता है, इसी वजह से हमें कोई बीमारी हिट नहीं करती। अच्छा अब इसी तरह जो है ना वो अनहेल्दी बैक्टीरिया जो है ना वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट करता है यानी कि हमारी सोचने समझने की सलाहियतों में, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम अच्छा, इसके अलावा जो है वो बिहेवियरल चेंज अब या होता क्या है जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो आप लोगों ने फ़ील किया होगा मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसके हवाले से कि आप लोगों ने फ़ील किया होगा कि आप लोग के
जो बिहेवियर चेंजेस आप लोगों को बहुत अजीब-सी फीलिंग आ रही होती है, कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, समझ में नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि हम खाना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी चीज़ सामने हमारे आई और हम उसको ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो उससे होता क्या है कि हम हमारा जो मतलब हमारी जो न्यूरोट्रांसमीटर की जो वो है, वो हमारी वो भी हमारे साथ मसला मैसेज जो है हमारा प्रॉपर नहीं जा रहा होता, ठीक है? हमारा बैड बैक्टीरिया क्रिएट हो रहा होता है, हमारे जो है वो स्टमक में। इसी तरह हमारे जल्दी-जल्दी जो है ना वो इम्यून सिस्टम इफ़ेक्ट होता है और फिर हम जल्दी-जल्दी बीमार हो रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह हमारे गट फंक्शंस जो हैं वो कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ खा लें, हमें फ़ौरी तौर पे चीज़ें जो है ना हिट होना स्टार्ट हो जाती है। पेट में दर्द और वो पर्सिस्ट कर कर के फिर वो हमारे साथ वो चीज़ रह जाती है, ठीक है? तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए कि हमारी गट हेल्थ शुड बी गुड, ठीक है जी? अच्छा, इसको थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं तो भई ओवर ईटिंग जो है ना वो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को वो ख़राब करती है, जिसमें हमारी ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन का भी खदशा होता है। ठीक है? क्योंकि ओवर ईटिंग में सिर्फ़ कॉन्स्टिपेशन को भी जो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी हद तक लोग पानी कम पीते हैं, जिसकी वज़ह से कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है। ठीक है? अच्छा, किसमें एम्फसाइज़ करना है? फाइबर रिच फूड्स पे, प्रोबायोटिक्स पे, हाइड्रेटिंग फूड्स सपोर्ट गट हेल्थ एंड रेगुलर बाउल मूवमेंट्स। ठीक है जी? Encourage mindful eating practices such as chewing food thoroughly and eating slowly to aid digestion. फरवा प्लीज़ मार्क्स आ रहे हैं, आप प्लीज़ उसको ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो आपने सबसे पहले तो देखिए हम खाना-पीना करते हैं, हम जल्दी-जल्दी खाते हैं। ये हमारे लिए तो वैसे भी जो है ना वो सही नहीं है। ठीक है? तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें प्रॉपर खाने को चबा-चबा के खाना चाहिए, ठीक है? सुन्नत भी है। इसके अलावा हमें स्लो खाना चाहिए, ठीक है? ताकि हमारी डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो। जितना हम च्यू करेंगे, जितने हमारे पार्टिकल्स ज़्यादा चूए होके मतलब ज़्यादा चबे हुए जाएँगे हमारे स्टमक में, उतना ही हमारा स्टमक जो है ना अच्छी तरीके से डाइजेशन करेगा। ठीक है जी? अच्छा जी। अब आ गई हमारे पास हाँ, कंज्यूमिंग 1 मिनट हाँ, कंज्यूमिंग ड्रिंक्स हाई इन शुगर। अच्छा जी भाई, हाई इन शुगर हम क्या करते हैं, रोज़ों में हम क्या चीज़ें लेते हैं ज़्यादा? बस शरबत कौन-कौन से कलर्स के बनते हैं? आप लोगों के घर कौन-कौन से कलर के बनते हैं? ज़रा मुझे बताइएगा प्लीज़, मैसेज में, उसमें चैट बॉक्स में। रूह अफ़ज़ा और सही, ऑरेंज। हुँ, हुँ, मिल्क शेक, गुड़ का शरबत। अच्छा देखें, बेसिकली शरबत इज़ लाइक हमें ये जो हम बनते हैं ना, इस ये वाले जो शरबत होते हैं, इसमें इतने ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी में शुगर और इसमें कलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स, कि वो आपका एक तो रिस्क, ओबेसिटी का रिस्क। आप लोगों ने देखा होगा रोज़े रखने के बावजूद लोग जो है ना वो मोटे हो जाते हैं। कुछ लोगों पे होता है, कुछ लोगों पे नहीं भी होता, ठीक है? बट ऐसा ज़्यादातर लोगों पे होता है कि वो मोटे हो जाते हैं और वो ओबेसिटी की तरफ जो है ना वो बढ़ रहे होते हैं, ठीक है? मैंने आप लोगों को जैसे बताया डिस्रप्शन ऑफ गट माइक्रोबायोटा, हमारा जो माइक्रोबायोटा है, जो हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज़ जो उसमें होते हैं, वो जो है ना हमारे ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है बॉडी की, जिससे हम अनड्यू मोटे लगना स्टार्ट हो जाते हैं, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है। हम क्या करते हैं कि पेट में इस तरह की चीज़ें हम ले लेते हैं और पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर वही वाली बात गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, कोई ना कोई गैस्ट्रो की कोई ना कोई इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितनी हम हाई शुगर कंटेंट लेंगे, उतना ही हमारे लिए जो है ना वो चीज़ें यूज़फुल होंगी। ठीक है? अच्छा, अब ये मैंने एक स्लाइड बनाई थी, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, हम अक्सर वैसे इफ्तार पार्टीज़ में जा रहे होते हैं, तो उसमें होता ये है कि भई वो लोग आपको स्लाइस का जूस पकड़ा देंगे, डेफ़िनिटली वहाँ पर तो ये होता है। अब मैंने देखा है कुछ सालों से कि वो रूह अफ़ज़ा वग़ैरह बना के आपको जग में जो है ना दे रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो पेप्सी वग़ैरह मिल रही होती है या हमें इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह मिल रही होती है इन शॉर्ट। तो देखिए अब उसमें होता क्या है, अब आपने रोज़ा रखा इस नियत से कि मैं अगले दिन भी रोज़ा रखूँगा और मतलब सॉरी रखूँगी और हुआ क्या कि वो आपकी उसने एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रेन कर दिया। यू गाइज़ विल ये ना आपको होता है कि ये सब चीज़ें इतना मीठा पी के, इतना मीठा खा के होता क्या है, आप लोग ड्रेन हो जाते हैं। मतलब आपकी एनर्जी लेवल्स ड्रेन हो जाते हैं क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा जो है ना आपकी उसको सुला देती है इतनी शुगर आपके ब्रेन को कि आप लोग हिम्मत ही नहीं होती उठ के कुछ भी करने की। ठीक है? तो अब देखिए कोला में जो है वो 375 एमएल कैन की अगर मैं बात करूँ तो 9 टू 11
शुगर जो है वो इसमें टीस्पून्स है। इसी तरह स्लाइस जूस जो हम बच्चों को दे रहे होते हैं, खुद भी प्रेफ़र कर रहे होते हैं, तो 4 टू 9 जो है ना वो टीस्पून शुगर होती है। इसी तरह चॉकलेट मिल्क हो गया, ऑल पर्स का, इसमें 4 टू 6 होता है। विटामिन वाटर जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और हर कोई पी रहा है और इसकी ड्रिप्स भी लगवा रहे हैं कि भई हमें जो है ना वो हमारी स्किन अच्छी होगी, हम हेल्दी होंगे। बट दिस इज़ नॉट द केस। और इसमें हमें आप देखें इसमें टीस्पून ऑफ शुगर हमें कितना मिल रही है, ठीक है? अच्छा, लिप्टन आइस टी की बात अगर मैं करूँ तो मतलब ये वाला मतलब मैंने कभी इसको देखा भी नहीं है, लेकिन ये अब मिलती है और इसमें 10 टीस्पून ऑफ शुगर है। मतलब आप लोग इमेजिन करें, आप लोग खुद अपने बच्चों को अपने हाथ से अगर एक दूध का ग्लास दे रहे हैं, तो क्या आप लोग उसमें 4 टू 9 टीस्पून शुगर ऐड करना चाहेंगे? मतलब हम सोच भी नहीं सकते ना कि मैं अपने बच्चे को खुद से ही डाल के दूँ, तो हम या खुद काम कर रहे होते हैं, हम यही इसी किस्म के आइटम बच्चों को दिला रहे होते हैं। बच्चा ज़िद कर रहा है, ओके फाइन, उसको ये दिला दिया। तो देखिए, इस पे ना हम बच्चों से बात कर सकते हैं, हम खुद पहले अपने आप को चीज़ों को समझना होगा। जब हम समझ लेंगे अच्छी तरीके से कि यार ये हमारे लिए नुकसानदेह क्यों है, तो फिर वी कैन कन्विंस अवर किड्स कि हाँ, ये चीज़ें इज़ हार्मफुल। और क्यों हार्मफुल है? गिव देम रीज़न कि भई ये इससे ये चीज़ें होती हैं। यू विल मतलब आप फ़ोकस नहीं कर सकोगे, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, शुगर आपको इतना ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट देगी। ठीक है जी? तो ये स्लाइड जो है वो मैंने इसीलिए बनाई थी। अच्छा, इसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं हेल्दी ड्रिंक्स के? क्योंकि ड्रिंक तो भई देखिए हम तो बचपन से ये चीज़ कर रहे हैं ना कि हम तो रमज़ान आ रहा है तो ड्रिंक्स तो होनी ज़रूरी है रोज़े में मतलब इफ्तार में। तो भई हम स्मूदीज़ बना सकते हैं, ठीक है? योगर्ट और वाटर बेस्ड। अब जो हम दही 1 पाव दही अगर मैं आप लोगों से बोलूँ उसका जो है ना वो अगर घर में 4 या 5 अफ़राद हैं, तो बेसिकली जो स्मूदी होती है ना, उसकी सर्विंग साइज़ होता है 120 एमएल होता है। ये जो हमारा ग्लास है ना, ग्लास का 3/4 कप में आप 3/4 फिल कर दें उसको या हाफ फिल कर दें, तो वो भी बस हो जाएगा वो एक बंदे को, ठीक है? बट हम क्या करते हैं हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि हम इसको फुल भरना है ऊपर तक ना, तो वो भी हमारे लिए एक जो है ना वो एक्स्ट्रा हो जाता है। योगर्ट बेस्ड और जो है वो वाटर बेस्ड का मतलब ये है कि योगर्ट बेस्ड इज़ लाइक जिसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड होते हैं, ठीक है? वाटर बेस्ड इज़ लाइक कि जिसमें हम क्यूकम्बर हो गया, चिया सीड्स डलते हैं, इसमें फ्लैक्स सीड्स भी डलते हैं, ये न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। सुनने में आपको लगेगा लेकिन एक जगह पे मैंने इसका एक स्टॉल लगाया था जहाँ पर मैंने अपनी हेल्दी स्मूदीज़ को प्रमोट किया था। मतलब लोगों को ये होता है कि हम जो है ना वो जो कॉन्सेप्ट है लोगों का खाने-पीने के हवाले से उसको मैंने थोड़ा-सा कंडेम करते हुए अपनी इस चीज़ को प्रमोट किया था कि भई हेल्दी स्मूदीज़ भी एक ऑप्शन है, अगर आप इस पे वर्किंग करें तो। तो इसमें मैंने कोई चीनी वगैरह का इसमें एडिशन नहीं किया था और इसमें मैंने इसी तरह से जो है ना वो उसमें बनाया था लेमन वगैरह ऐड करके, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो बना था और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। ठीक है जी, फ्रूट मिल्क शेक विदाउट क्रीम एंड एडेड शुगर। इसमें बिल्कुल मिल्क शेक्स भी आप लोग ले सकते हैं जिसमें क्रीम ना हो और एडेड शुगर्स ना हो। लस्सी विदाउट एडेड शुगर और सॉल्ट, मतलब उसमें सॉल्ट और शुगर दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दोनों जो है ना वो अ, नुकसानदेह हैं। डिस्करेज यूज़ ऑफ कलर्ड शरबत्स एंड कमर्शियल जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये तो बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं जो है ना वो होने चाहिए। हनी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ शुगर के, बट अगेन कि वो डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ना। देखिए होता क्या है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी इस चीज़ को लेके। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी छोटा-सा। मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी इस चीज़ को लेके कि मेरे घर में ना रूह अफ़ज़ा बनता था। तो सब पीते थे। अच्छा, रूह अफ़ज़ा में ना वो एक कहते हैं ना दिल को बहलाने के लिए हमने उसमें थोड़ा-सा दूध ऐड कर दिया कि उसका कलर चेंज हो जाए, पिंक सा हो जाए वो, कि तसल्ली रहे कि हाँ, मैं वो नहीं पी रही। लेकिन बाय द टाइम मैंने काउंसलिंग की मतलब ऑब्वियसली हमारे मतलब जो घर में और लोग होते हैं उनकी प्रेफ़रेंस होती है। मुझे तेरे से पता है बट घर में जो और लोग होंगे उनकी प्रेफ़रेंस होगी नहीं भई शरबत शुड बी देयर। तो मैंने उनकी काउंसलिंग कर के मैंने उनको अपने मतलब मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड हो गए उनको थोड़ा-सा मैंने बताया। बट लास्ट ईयर ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसमें सक्सेसफुल हुई इन द सेंस कि मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा वाला बेटा, ये हम 3 लोग जो हैं वो शरबत नहीं पी रहे थे, ठीक है? और हम लोग पानी पे ही जो है ना वो उसमें लेके चल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि इस पे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आए। मतलब जो हम लोग इफ्तार के बाद लोग ड्रेन हो जाते हैं ना बिल्कुल, लेटते हैं और सो जाते हैं और आँख लगती है, फिर उठा नहीं जाता, कुछ करने का इशा नहीं पढ़ी जाती, तरावी नहीं पढ़ी जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ, हम लोग काफ़ी मतलब फ्रेश थे, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चीज़ों को पे वर्किंग कर सके, ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सिर्फ़ इस चीज़ को कट करने से, ठीक है?
क्या-क्या रिज़ल्ट्स मिले। सही है? तो आप लोग यानी कि भरपूर फ़ायदा रमज़ान का जो हम उठा सकते हैं ना, कि जो है ना वो हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम अपनी अपनी जो एनर्जी लेवल्स है ना उनको ड्रेन नहीं होने दें। और वो क्यों होने देते हैं हम? क्योंकि हम खुद ऐसा खाना-पीना करते हैं। ठीक है? और ताकि हम रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी? अच्छा, अब ये देखें जी, ये मैं अगर आपको बताऊँ कि वही वाली बात के मतलब ₹80 का ये है और इसमें 1 सर्विंग निकलती है, ठीक है? इसको जो बताने का मकसद है वो यही है कि ये 180 एमएल 1 सर्विंग निकल रही है और ये ₹80 का एक ऑल पर्स का चॉकलेट मिल्क पड़ रहा है, ठीक है? और इसमें वही 8 टीस्पून ऑफ शुगर जो हमने पीछे देखा। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ जो मैंने स्मूदी बनाई थी उसमें, तो उसके 2 सर्विंग्स भी निकले, टोटल कॉस्ट उसकी ₹70 हुई, ठीक है? तब आप लोग ये देखें कि उसमें और इसमें फ़र्क कितना है। आई थिंक अब तो ये 80 से भी एक्सीड कर गया है ऑल पर्स मिल्क जो है। और इसमें स्मूदी में ज़्यादा से ज़्यादा ₹10 का डिफ़रेंस बढ़ा होगा और तो ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो बताने का आप लोगों का मकसद ये है कि हम लोग ऑप्शंस निकाल सकते हैं, हम अपने ऑप्शंस को बेहतर कर सकते हैं, अगर हम थोड़ी-सी विजिलेंट होके वर्किंग करें। क्योंकि हम ख़वातीन ही बेसिकली इस चीज़ को अपनी जैसे कहते हैं ना फैमिली में इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम ख़वातीन को खुद समझना पड़ेगा इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है? हम बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन के अंदर ये एक अल्लाह ताला ने पॉज़िटिव चीज़ डाली है कि हम बहुत सारी चीज़ें बचा-बचा के भी जो है ना वो कर लेते हैं। तो तो सेव करेंगे भी तो फिर अपनी हेल्दी चीज़ों के लिए सेव करें, कि आपकी बॉडी को भी फ़ायदा हो और आपके घरवालों को भी फ़ायदा हो। ठीक है जी? अच्छा जी, अब हमारा जो है वो 3rd टॉपिक आया है मील प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़। अच्छा जी, इसमें जो है ना वो इसमें आप लोग जो है ना वो इंटरैक्ट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा जहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो। प्री रमज़ान मील प्लानिंग। प्री रमज़ान मील प्लानिंग का क्या मतलब है? यानी कि रमज़ान से पहले अभी जो हमारे पास टाइम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हमने जो हमारे पास काफ़ी टाइम है, आज 7th है तो अगर 28th को भी रमज़ान आ रहा है तो हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है। ठीक है? अगर हम लोग थोड़ा-सा फ़ोकस कर लें, 1 से 2 दिन निकाल के इसी पे वर्किंग करेंगे, तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का रमज़ान जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का होगा। ठीक है? अच्छा जी, मील प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ में हम ये कर सकते हैं, सेट हेल्थ गोल। सबसे पहले आपने ये रखना है कि भई मतलब हमने रमज़ान को अ, मतलब क्या किस किस वजह से जो है ना हम रमज़ान में क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है जी? वेट लॉस अचीव करना चाह रहे हैं, जो है क्या नाम है वेट लॉस हम जो है ना वो करना चाह रहे हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, एनर्जी को अपनी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? तीनों चीज़ों को भी अचीव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें जो चीज़ें मेंशन है, तीनों चीज़ों को भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा असेस डाइटरी नीड्स, ठीक है? डाइटरी नीड्स हम लोग जैसे कुछ लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना कुछ चीज़ों को, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, यूँ नहीं करते, वो नहीं करते। तो इन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी प्लानिंग करनी है रमज़ान की। अच्छा, कभी-कभार ऐसा होता है कि भई हम जो है वो साउथ एशियन चीज़ें बना रहे हैं, यानी कि हम लोग जो है ना वो मैं अगर आपको इसको बताऊँ कि पूरी थीम जो है ना वो जैसे हमने क्यूज़ीन जो है ना अपना बनाया, जिसमें हमने पास्ता की रेसिपीज़ रख ली, और डिफरेंट जो है ना वो हमने लेमनेड्स रख लिए। तो ये सब चीज़ें पे ना डिपेंड करता है कि आपके घर में कौन-सी चीज़ खाई जाती है ज़्यादातर, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने हेल्थ गोल्स को प्लान करना है। ठीक है जी? अच्छा, मील प्लानिंग टिप्स क्या है? सबसे पहले तो आपने अपना मील कैलेंडर बनाना है, ठीक है? अच्छा, ये आगे भी इसको ना प्रॉपर्ली मैंने चार्ट फॉर्म में बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को और ईज़िली समझ में आ जाए। ठीक है? सबसे पहले अपना कैलेंडर बनाना है। सबसे पहले तो पूरे महीने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है 30 दिन होते हैं रमज़ान के, तो हम पर डे ये भी कर सकते हैं कि हमने 7 डेज़ का बना लिया, 7 डेज़ के बाद हमने उसको रिपीट कर लिया सेम प्लान को। थोड़ी बहुत डिशेज़ हमने आगे-पीछे कर ली, बट ताकि आप जो बनाने वाले हैं उनके लिए भी ईज़ी हो, और दूसरा ये कि साथ-साथ जो है वो लोगों के लिए भी मतलब आप लोगों के लिए भी ईज़ी हो और आप लोग उन सब चीज़ों को ईज़िली कर सकें, ठीक है? जिसमें सहूर, इफ्तार और डिनर तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, मेक अ ग्रोसरी लिस्ट। फिर क्या करना है? ग्रोसरी लिस्ट बनानी है। जो भी इंग्रीडिएंट्स आपको हर मील के लिए चाहिए हों। अच्छा, इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। हम सलमा जी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको ना कैलेंडर। ठीक है जी। अच्छा, प्रिपरेशन इन एडवांस तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह कि पहले से चीज़ों को प्रिपेयर करके रखते हैं। ज़्यादातर तो फ्राइड आइटम्स को प्रिपेयर करके रखते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे चॉपिंग वेजिटेबल्स हो गया, कुछ जो है ना वो चीज़ों को जैसे बॉयल करके रख लिया, बीफ वगैरह को, मटन को, ठीक है? कि हमें कम से कम टाइम जो है ना वो हम इस पे लगाएँ, ठीक है? अच्छा, उसको सिंपल रखना है, इसमें कोई जो है ना वो हमें
इसमें ऐसी कोई जो है ना वो चीज़ नहीं करनी, जिसमें जो है ना वो हम मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग ना हो। जिसमें हम बैठे हुए 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जो है ना वो एक डिश पे लगा रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है? क्योंकि हमारा बहुत कीमती महीना है और इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, ठीक है? हाइड्रेशन के जहाँ ताल्लुक है तो हमें ऐसे खाने बनाने चाहिए, ऐसे स्नैक्स होने चाहिए, जिसमें डेफ़िनिटली जो मैंने आप लोगों को पीछे भी दिखाया, चाहें तो इन वेजिटेबल्स का एक क्लियर सूप बना लें। उस सूप को भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। इसमें मीट भी ऐड कर सकते हैं। सैलेड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें भी इसमें ऐड हो सकती हैं। ठीक है जी? अच्छा जी, अब आ गई आपकी सहूर मील प्लानिंग। सहूर मील प्लानिंग इज़ बेसिकली जो है आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए उसमें, ठीक है? जिसमें आपके होल होल ग्रेन्स आ गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गए, ठीक है? इसी तरह प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होने चाहिए, जिसमें आपके प्रोटीन सोर्सेज़ मैंने आप लोगों को पीछे बताई हैं क्या-क्या हैं, ठीक है? एग्स भी हो सकते हैं, नट्स भी हो सकते हैं, सीड्स एंड हेल्दी फैट्स भी हो सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी हो सकते हैं, ठीक है? इसी तरह हाइड्रेशन लेवल में आप लोग जो है वो सहूर मील के लिए आप लोग वाटरमेलन, क्यूकम्बर्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आप क्यूकम्बर वगैरह भी खा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो है ना वो सेहरी में सिर्फ़ जो है ना वो मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, हम फेनी वग़ैरह ले रहे होते हैं, इस किस्म का वो बिल्कुल डीप फ्राइड होकर निकलता है ना, और वो देसी घी की अलग तो इसकी अलग। तो आप लोग ले सकते हैं, देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल मना नहीं कर रही, लेकिन वो है वही वाली बात ना, हेल्थ कंडीशन की बात हो रही है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई पहले से बंदा किसी हेल्थ कंडीशन में है और अगर वो लेगा तो डेफ़िनिटली उसकी तबीयत ख़राब होगी, सही है? तो ये ना मतलब इसको आप लोगों को खुद से अपनी कहते हैं ना बॉडी को समझना पड़ेगा कि भई मैं अभी मेरी बॉडी जो है ना वो एग्ज़ैक्टली क्या डिमांड कर रही है मुझसे, ठीक है? तो ये चीज़ है। इसके बाद आ गया अ, इफ्तार मील प्लानिंग, ठीक है जी? अच्छा, अब इफ्तार को हमने किस तरह से डेट्स और फ्रूट्स तो फॉर श्योर होंगे ही होंगे, ठीक है? इसके अलावा ब्रेक योर फास्ट विद डेट्स एंड फ्रूट्स टू रिप्लेनिश एनर्जी, ठीक है? लाइट मील्स होने चाहिए, जिसमें आपका सूप, सैलेड, बेक पकोड़ा, समोसा एंड सैंडविचेज़ होने चाहिए, ठीक है? अवॉइड हेवी फूड्स, यानी कि जो भी ग्रीसी और हेवी मील्स होते हैं, स्पाइसी फूड्स होते हैं, जो कि आपको होता है ना, हम चाट इस तरह से बना लेते हैं। मतलब हमें इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि हमारी बॉडी सुबह से लेके रात तक, शाम तक जो है ना वो बिल्कुल खाली थी। हमारा हमारा स्टमक जो है वो बिल्कुल खाली था और एकदम से हम उसमें स्पाइसी फूड या कोई भी इस तरह की चीज़ हम ऐड कर लेंगे या हम केचअप्स को डिप कर करके खाएँगे, चाट मसाला ऐड करके खाएँगे, तो डेफ़िनिटली वो हमारी बॉडी को, हमारे पेट को नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है जी? अच्छा, अब आ गई आपकी डिनर मील प्लानिंग। अच्छा, आपकी डिनर मील प्लानिंग में ना बैलेंस मील्स होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों, ठीक है? जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैरायटी होनी चाहिए, ताकि हमारे पास सारे न्यूट्रिएंट्स आएँ हर किस्म के, ठीक है? अवॉइड ओवर ईटिंग, वही वाली बात कि माइंडफुली खाना है और ताकि आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो रिटेन रह सकें। स्नैकिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या-क्या हैं भई? हेल्दी स्नैक्स हों, स्नैक्स शुड बी फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स, अवॉइड शुगरी स्नैक्स। जितने आपके शुगरी स्नैक्स हैं, ठीक है? वो सब आप लोगों ने जो है ना वो अवॉइड करना है जितना हो सके उसको लिमिट करें, ठीक है? इसके साथ-साथ नेचुरल जो है ना सोर्सेज़ पे जाएँ, जैसे फ्रूट्स और डेट्स हो गए, ठीक है? इसी तरह स्टे हाइड्रेटेड, प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। लेफ्टओवर्स एंड फूड, अच्छा हाँ, हम क्या करते हैं, खाना पकता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो उसको बचा के रख लेते हैं। तो देखिए उससे होता क्या है कि वैसे तो हम उसको वेरी नेक्स्ट डे यूज़ कर लें तो इट्स इट्स गुड। बट अगर हम उसको छोड़ देते हैं कि भई फूड वेस्ट फिर हमारा होता है ना, तो उससे बेहतर है कि हम उतना ही कुक करें, जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है? सेम इसको फूड सेफ्टी की अगर मैं इसमें लेकर आ जाऊँ, तो डेफ़िनेटली फिर उसमें जो है ना वो ऐसे बैक्टीरिया वगैरह जो है ना डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं कि फिर वो हमें हमारा फूड बोर्न इलनेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें वॉमिटिंग और डायरिया और पेट के इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? ईट ईट स्लोली, हमें खाना जो है जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया कि हम जो हैं वो स्लो च्यू करें उसको, हम प्रॉपर च्यू कर के खाएँ ताकि क्योंकि हमारी बॉडी का एक वो है ना कि हम 20 मिनट्स में हमारा स्टमक जो है वो सिग्नल देता है ब्रेन को कि भई इट्स यू आर फुल, ब्रेन सिग्नल देता है स्टमक को कि यू आर फुल अब ना। तो बेसिकली हमें तभी स्लो खाना चाहिए। हम क्या करते हैं 5 मिनट के अंदर-अंदर जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं 5-10 मिनट घड़ी देख के। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, हमें उस पे ऊपर वर्किंग करनी चाहिए अपनी। अभी हमारे पास प्रैक्टिस है करने के लिए, तो अभी हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? हमें अपने खाने को ऐसे खाना चाहिए कि हम उसका एक-एक बाइट एन्जॉय कर सकें, उसके फ्लेवर्स को, उसके टेक्सचर्स को एन्जॉय कर सकें। इसी तरह हमें उसको एक ग्रैटिट्यूड में लेकर आना चाहिए, क्योंकि डेफ़िनिटली हमें एक तो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है रोज़ा रखने की, साथ-साथ हमारे लिए ब्लेसिंग है, ठीक है, खाना।
अच्छा, इसको बेसिकली इसमें सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब की क्या एग्ज़ाम्पल हो सकती हैं, ओट्स है, ब्राउन राइस, होल व्हीट, रोटी, ठीक है? और ये हम अगर लेते हैं तो हमारा थ्रू आउट द डे जो है ना वो हमारी एनर्जी बहाल रहती है, ठीक है? सेम गोज़ विद प्रोटीन रिच फूड्स, एग्स, बीफ, मटन, चिकन, डेयरी, लेग्यूम्स, ये सारे हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जो कि हमें फुल रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है? पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अच्छा शुगरी जो है ना वो ड्रिंक्स और कैफ़ीन एक्सेसिव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप 2 कप चाय पी लें, इट्स गुड, बट शुगरी ड्रिंक्स जो है ना मतलब इसमें ये ना आप लोगों को नहीं जो है ना लेना चाहिए, ठीक है? इसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको मैं बता चुकी हूँ कि इसका क्या रोल है बॉडी में, ये क्या करता है, तो इसको अवॉइड तो हम कर ही नहीं सकते। अच्छा डेट्स हमें अक्सर देखा है लोग जो है ना वो कुछ लोग नमक से खोलते हैं, कुछ लोग पानी से खोलते हैं, ठीक है? बट कोशिश ये करें अगर देखिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है दैट दैट इज़ समथिंग डिफरेंट बट अगर अवेलेबिलिटी है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता खजूर, तो ऐसा ना करें, खजूर से ज़रूर जो है ना वो खोलें ताकि आपकी बॉडी को जो है ना वो आपकी एनर्जी लेवल्स बाहर होना स्टार्ट हो, ठीक है? इसी तरह बैलेंस मील होना चाहिए, ठीक है? ताकि आपका जो सैटिस्फैक्टरी लेवल है वो प्रॉपर आए। लिमिट वही वाली बात, शुगरी चीज़ों को लिमिट करना है, कोशिश करें हाँ, कुकिंग मेथड्स पे ज़रूर वर्किंग करें अपने। कुकिंग मेथड्स में जो हम डीप फ्राई कर रहे होते हैं चीज़ों को, काइंडली उसमें उसको आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि आप लोग बेक कर सकते हैं। बेकिंग के लिए तरीका ये है कि ज़रूरी नहीं है हर एक के घर ओवन हो, तो हम बड़ा सा एक पतीला लेके ना उसपे भी हम जो है ना वो अ एक जो स्टैंड होता है ना, कुकिंग स्टैंड जो यूज़ होता है चूल्हे पे रखने के लिए, वो स्टैंड हम रखें और उसके ऊपर हम जो है ना, वो अपनी बेकिंग की डिश रख रख सकते हैं और उसके अंदर अपना समोसे वगैरह रख सकते हैं। उसपे हल्का-सा बहुत ऑयल जो है ना, ब्रश करके वो आप रख सकते हैं। वो भी आप 5 टू 10 मिनट्स या 15 मिनट्स बेक करें, उसपे हल्का-सा कलर भी आ जाता है, वो बेक भी हो जाता है। तो इट मतलब गुड टू गो वाली बात होती है। तो आप लोग उसकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से कीजिए। इसके अलावा सूप्स और जो है ना वो बिल्कुल स्टीम भी कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, स्नैकिंग का जहाँ ताल्लुक है इवनिंग स्नैक में जो है वो आप लोग अ, मतलब इसमें नट्स, योगर्ट और फ्रूट ये तीनों चीज़ें जो है ना वो आप लें ताकि आपके पास कॉम्बिनेशन मिल जाए आपको प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स का, ठीक है? इसी तरह एक्सेसिव जो है ना वो हमें कैफ़ीन इनटेक नहीं करना। अच्छा जी, अब आ गया कैलेंडर जो मुझसे पूछ रहे थे ना, एयर फ्राई भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं एयर फ्राई भी, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? अच्छा, ये उन लोगों की बात हो रही है जो थोड़ा-सा ज़्यादा जो है ना वो लोग होते हैं ना जिसमें मतलब ज़्यादा इफ्तार में काफ़ी माशाल्लाह फैमिलीज़ में होते हैं लोग। तो इसको फिर हम एक उसमें आप लोग अपना एक बना सकते हैं कि भई कितनी-कितनी देर में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं बेक, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम डिसाइड करके इफ्तार से पहले वो कर सकते हैं। ठीक है? इसका एक तरीका ये भी है, जैसे मेरे घर में है कि मैं क्या करती हूँ कि सबकी ना प्लेट्स बना देती हूँ। ठीक है? तो प्लेट जब बन जाती हैं तो फिर सबको पता होता है कि इतना-इतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो एक कंट्रोल भी आ जाता है और सबको सब चीज़ें मिल भी जाती हैं। ठीक है? तो ये पहले से मुझे पता है कि भई मैंने क्या-क्या चीज़ें निकालनी है, क्या चीज़ें सर्व करनी है, तो उसकी कुकिंग टाइम भी मैं पहले से डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे इतनी देर में मेरी कुकिंग हो जाएगी और ये सब चीज़ें मेरी कंप्लीट बन जाएँगी। ठीक है? तो वरना होता क्या है, हम एंड तक बिल्कुल इफ्तार के अज़ानों तक भी हम जो है ना किचन में होती हैं ख़वातीन। तो हमें बेसिकली अपने आप को मैनेज करेंगी, तो चीज़ें मैनेज होंगी, वरना चीज़ें कभी मैनेज नहीं होती। ठीक है जी? अच्छा ये आगे देखिए मैंने एक मील कैलेंडर बनाया है आप लोगों के लिए कि इसमें आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भई मैंने अगर फर्स्ट ये एग्ज़ाम्पल है, सहरी में फर्स्ट रमज़ान को मैंने लेना है ओटमील विद फ्रूट्स एंड नट्स। अच्छा ओट्स मेरे पास है, इसी तरह मिल्क है, ठीक है जी? और 1 मिनट ज़रा आप लोग 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, तो बेसिकली हम जो है वो इसी तरह हमने सहरी में फर्स्ट रमज़ान को ओटमील और फ्रूट्स और नट्स लेना है। अब मुझे नट्स में मुझे बस मैंने सिर्फ़ नट्स लिख दिया, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ अवेलेबल मतलब क्या चीज़ मुझे पास अवेलेबल है। तो मैंने प्लान किया कि मैं इसमें आमंड्स और कैश्यूज़ लूँगी, ठीक है? तो मेरे पास आमंड्स और कैश्यू का स्टॉक होना चाहिए, सही है? ये एक एक जस्ट एन एग्ज़ाम्पल इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आप कबाब भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अब अंडा भी हो सकता है, इसमें मतलब इसको इसको भी आप प्लान कर सकते हैं ना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोग इसमें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सेम गोज़ विद इफ्तार, इफ्तार में भी ऑब्वियसली इसमें यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने इसमें चीज़ें कम मेंशन की हैं।
बट यू शुड नो कि भाई इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ होंगे, ताकि आप लोगों को जो एक टेंशन और एक उसके फ़ेज़ में आ जाती है ना ख़वातीन कि यार ये नहीं है, यूँ नहीं है, अब इसको बनाना है, अब इसको करना है। तो मतलब इसमें ये सब चीज़ें हों, ठीक है? और आप लोग भी पहले से प्रिपेयर्ड हो, ठीक है जी? तो ये है कैलेंडर। अच्छा, इसी तरह अब क्या है कि भई जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था ना, ग्रॉसरी लिस्ट भी होनी चाहिए, ठीक है? तो ग्रॉसरी लिस्ट में जो है ना वो मुझे पता है कि मैंने क्या सहरी में मैंने जैसे मुझे ओट्स ही लेना है, ठीक है? मैंने नहीं लेनी चपाती, मैंने नहीं लेना पराठा, मैंने सिर्फ़ जो है ना वो यही लेना है। तो फिर हम क्या करेंगे उसमें, मैंने फिर 1 केजी अपने लिए ओट्स की मुझे पता है मैंने कितने टेबलस्पून लेती हूँ डेली, तो मैंने उसमें चीज़ें अपनी अपनी वो मैंने पहले से ग्रॉसरी लिस्ट में मेंशन कर दिया और मैं ये 1 केजी जाके लूँगी। सेम गोज़ विथ चिकन। अब चिकन डिपेंड्स कि डेफिनिटली कितने लोग हैं और चिकन बन रहा है, तो वीक में अगर 3 दफ़ा चिकन बन रहा है, तो 3 दफ़ा चिकन के लिए कितनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है, ठीक है? आधा किलो बन रहा है, 1 किलो बन रहा है, तो 3 केजी चिकन लगेगा, ठीक है? मतलब दैट विल बी सर्व्ड इन डिनर। ठीक है? अब इसी तरह फ्रूट्स में कौन-कौन से फ्रूट्स होंगे घर में, एप्पल होगा, ये सारे फ्रूट्स होंगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि भई, लेकिन इट शुड बी प्लान्ड, ठीक है? ये प्लान्ड होना चाहिए। इसको इसी तरह से जो है ना वो आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें जो है ना वो हमें नहीं जो है ना वो करनी। सही है जी? अच्छा, इसके साथ-साथ जो एडवांस में जैसे हम बना लेते हैं ना, जैसे वेजिटेबल्स चॉप कर लिए, इसी तरह जो है ना वो जो है ना वो कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे चिकन और लेंटिल्स हैं, ये पहले से हमने थोड़े कुक करके रख लिए, ठीक है? इसी तरह जो है ना वो सैलेड जार्स हमने बना लिए, सही है? तो ये सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी हम करके रख सकते हैं, ठीक है? इसी तरह इसको सिंपल रखना है। देखिए, हम जितना फैंसी पे जाएँगे ना, उतना ही हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो बेटर कि हम जो हैं वो इसको जितना हम ग्रिल चिकन भी हम बना रहे हैं तो उसको सिर्फ़ मैरिनेशन करनी होती है, तो उसको हमें टाइम देख के अगर हम करें, तो हमें सिर्फ़ आधा घंटा देना है, ठीक है? तो हमें इतना प्रिपेयर्ड हों कि हम अपनी चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सही है जी? हाइड्रेशन 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, ठीक है? इसी तरह कैफ़ीन को लिमिट करना है। एक्सरसाइज़, हाँ, एक्सरसाइज़ के यहाँ ताल्लुक है। एक चीज़ होती है नीट मूवमेंट, इसको कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ठीक है? ये हमारा बेसिकली हम मुसलसल या तो बैठे रहते हैं या तो हमें जो है ना अपना पोस्चर चेंज करना चाहिए, ठीक है? अगर हम बैठे हुए भी हैं तो अपने पाँव थोड़े से ऊपर-नीचे कर लें, अपने हाथों को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर लें, वॉक करें। हम अज़कार कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा-सा वॉक-वॉक कर लें, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा-सा इसमें लेके आएँगे, ठीक है? अच्छा, इसी तरह हमें लाइट से एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। कोशिश करें हफ्ते में 3 दफ़ा थोड़ी बहुत छोटी-मोटी एक्सरसाइज कर लिया करें इसमें। और जो इसका बेस्ट टाइम है, या तो सहरी से पहले का, ठीक है? या तो इफ्तार के थोड़ी देर बाद का। यानी कि अगर हमारे पास हम साढ़े 7 बजे भी फ़ारिग हो रहे हैं, तो अगर आपके पास जो इशा से पहले का टाइम है थोड़ा-सा, उसमें आप लोग जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि क्या नाम है, उसके बाद ही आके जो है ना लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं तरावी के बाद आके ना। ठीक है जी? इसी तरह जो है ना वो हमें मील प्रिपरेशन, पोर्शन कंट्रोल और लिसन टू योर बॉडी, इन 3 चीज़ों पे फ़ोकस रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ होता क्या है, हमें फीलिंग आती है कि यार फुल हो गया हूँ मैं, ठीक है? बट आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी भी जो है ना वो हमें जो है ना वो पिंच कर रही होती है कि अब हम फुल हो चुके हैं। बट हम सुनते नहीं हैं और हम उसको फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है? पोर्शन साइज़ेज़ पे भी तवज्जो दें। साथ-साथ हाँ, अब आ गया गोल सेटिंग टू ईट हेल्दी दिस रमज़ान। सबसे पहले तो देखिए हम नियत करेंगे ना, ठीक है? जब भी हम अपनी गोल सेटिंग करेंगे किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ हम करना चाह रहे हैं तो डेफ़िनिटली उसके लिए हम इंटेंशन करते हैं, ठीक है? क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड में मॉडरेशन रखेंगे, सुन्नत तरीका अपनाएँगे, फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे और स्लीप को मैनेज करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्लीप को मैनेज करने में, ठीक है? तो स्लीप को ज़रूर जो है ना वो इसको मैनेज करेंगे, ठीक है? अच्छा, टू नरिश अवर बॉडी एंड फ्यूल इट विद द राइट सस सस्टेंस इन ऑर्डर टू अचीव एक्सेलेंस इन एक्ट्स ऑफ इबादा। ठीक है जी? तो इसमें हमें जो है ना वो अपनी बॉडी को जो है ना वो बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म करने के लिए हमें उसको उतना ही जो है ना वो खाना देना चाहिए कि हम अच्छी तरीके से अपनी इबादत करें। अगर हम बहुत ज़्यादा फुल हो जाएँगे, तो डेफ़िनिटली हमें फिर इबादत करने में मसला होगा। ठीक है जी? तो इसी तरह सुन्नत जो है हदीस का मफ़हूम है कि जो है ना वो अपने जो पेट का जो हिस्सा है उसको आपने 1/3 जो है वो अपने खाने से भरना है, 1/3 पानी से भरना है और 1/3 जो है वो अपने ब्रीदिंग मतलब अपने हवा के लिए छोड़ना है, ठीक है जी? इसी तरह जो अच्छा ये चीज़ हमारे पास मतलब
पहले से काफ़ी इतने 100 ईयर्स पहले से जो है ना एक्सप्लेन कर दी गई है, बट स्टिल हमारे अंदर, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर्स नहीं आ रहे होते और हम नहीं इस पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते, तो हम इसको इसी तरह जो है ना वो कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फिज़िकल एक्टिविटी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कब-कब, किस-किस टाइम पर आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अच्छा, बहुत ज़्यादा विगरस वाली हमने फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी। हमने ऐसी करनी है कि बस हमारी बॉडी थोड़ी जो है ना वो नॉर्मल रहे। पावर नैप्स लेने हैं थ्रू आउट द डे, ठीक है? जित जब हो सके, ज़ोहर के बाद वो लोग, कुछ लोगों का प्लान होता है, ठीक है? थोड़ा-सा लेट, असर से थोड़ी देर पहले का टाइम होता है, तो ना ये पावर नैप ज़रूर लें। 11 बजे का टाइम होता है, तो ये आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देता है बेसिकली, ठीक है? अच्छा जी, अब आ गए स्मार्ट गोल्स। ये बेसिकली वर्कशीट है, ठीक है? कि हम उसमें स्मार्ट गोल्स बनाते हैं। स्मार्ट गोल्स बनाने का मकसद ये होता है कि हम उस पे इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट्स प्रॉपर आते हैं, ठीक है? व्हाट वर यू ईटिंग? अब हम सबसे पहले तो इस चीज़, अपने पास टाइम है ना रमज़ान से पहले का, सबसे पहले तो हम उस पे वर्किंग करेंगे कि क्या हमने, हमारी प्रीवियस रमज़ान की ईटिंग हैबिट्स क्या थी? पहले हम वो लिखेंगे अपनी वर्कशीट में। इस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है, हाउ डिड यू फील फिज़िकली एंड मेंटली ड्यूरिंग दोज़ रमज़ान्स? यानी कि वही वाली बात कि अभी आप लोगों ने जो मुझसे स्टार्टिंग में बताया कि हम ये फ़ील करते हैं, हम ऐसा फ़ील करते हैं, यू शुड राइट मतलब ऑन योर पेपर, ठीक है? अपनी प पेपर पे लिखें और आपको ताकि फ़ील आए कि हाँ, ये होता था, ठीक है? अच्छा, फिर इसी तरह, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन मेंटेनिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स? अब जिसमें क्या होता है कि लोग पुश करते हैं कि कोई बात नहीं, खा लो, थोड़ा सा तो खाना है, अरे वीक हो जाओगे, अरे यूं हो जाएगा, यू नो ये सब चीजों पे भी अपना वो चीजें मेंशन कर लें कि होता क्या क्या है, ठीक है? इसी तरह आप स्मार्ट गोल्स बनाना है। स्मार्ट गोल्स इज लाइक स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। यानी कि आपने स्मार्ट गोल ऐसे बनाना है, अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं कि ईटिंग 5 सर्विंग, सॉरी, हाँ, अभी देखिए इसके नीचे एग्जांपल लिखी हुई है। सबसे पहले तो व्हाट आर योर टॉप 3 हेल्थ एंड न्यूट्रिशन गोल्स फॉर रमज़ान? ठीक है, सबसे पहले तो आपने भई मुझे करना है, अपना वेट लॉस करना है, मैं अपनी हेल्दी ईटिंग करूँगी ताकि जो है ना वो मैं, मेरी एनर्जी लेवल्स जो है ना वो ना हो, डिक्रीज़ ना हो, इस तरह से 3 अपने अपने गोल्स बनाने हैं, ठीक है? अच्छा, ये आपने गोल्स जो बनाए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, जब तक किसी चीज़ का आपको व्हाय नहीं समझ में आता ना, लिखना फॉर द सेक ऑफ लिखना इज़ समथिंग डिफरेंट। जब तक आप किसी चीज़ पे का आपको ये समझ में नहीं आता कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है? जब तक आप उसके बेनिफिट्स नहीं लिखते, आप लोग उस चीज़ को कभी अपने ऊपर ये एक इंसान की नेचर है, ठीक है? तो ये आप लोग इस पे ज़रूर, इस वर्कशीट को ज़रूर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा, आप लोगों का ये रमज़ान जो है ना, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी आप लोगों में, ठीक है? जैसे मैंने ये सोचा है कि भई मैं 5 सर्विंग्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की लूँगी रमज़ान में। अब वो मैं सहरी में डिवाइड करूँ, मैं इफ्तार में डिवाइड करूँ और मैं वो डिनर में डिवाइड करना है, तो वो मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है जी? ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं रमज़ान के। हाउ विल यू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग फास्टिंग आवर्स? अब मैं क्या करूँगी ऐसा, मैं क्या खाऊँगी ऐसा, सहरी में मुझे पता होना चाहिए मैंने क्या ऐसा लिया है जिससे मैं हाइड्रेटेड हो सकती हूँ, ठीक है? सेम, व्हाट हेल्दी फूड्स विल यू इंक्लूड इन सहूर एंड इफ्तार? ठीक है? अब हेल्दी ऑप्शंस क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने पकोड़े तो बनाने ही बनाने हैं ना, मैं पकोड़ों को कैसे बना सकती हूँ, ठीक है? इसी तरह, हाउ विल यू मैनेज क्रेविंग्स फॉर अनहेल्दी फूड्स ड्यूरिंग रमज़ान? जो हमें अनहेल्दी फूड कल्चर आता है ना, बर्गर खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, तो यूजुअली वो डेफिशिएंसीज़ ही हो रही होती हैं जो आपको फ़ुज़ूल में क्लिक कर रही होती हैं, या आपका एक स्ट्रेस लेवल होता है जो आपको पुश कर रहा होता है कि मैं ये खा लूँ। ठीक है जी? अब इसके बाद हम एक एक्शन प्लान बनाएँगे। एक्शन प्लान जब हम बनाएँगे ना, कि मैंने, ठीक है, मुझे ये सब चीज़ें करनी तो हैं, बट मैं इसको कैसे करूँ? व्हाट रिसोर्सेज़ विल यू नीड टू अचीव योर गोल्स? मैंने अब क्या-क्या, मुझे कौन-सी मुझे रेसिपीज़ चाहिए अच्छी, तो मैं कोई कुक बुक्स ढूँढूँगी, मैं कोई ऐसे ऐप्स ढूँढूँगी, ठीक है? जहाँ से मुझे ये रेसिपीज़ मिल जाएँ, मेरे पास पहले से मेरे पास मटीरियल पहले से हो। अच्छा, अब मेरे पास कौन सपोर्ट सिस्टम है मेरे पास? मेरी फैमिली में मेरे साथ कौन, मेरी बेटी मेरे साथ होती है, या मेरा बेटा होता है, या मेरी कोई इन-लॉज़ में से कोई होता है, कोई जेठानी वगैरह, कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड, ठीक है? वो किस तरह के जो है ना वो, या तो कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हो सकता है, ठीक है? डायटीशियन वगैरह भी हो सकती हैं। व्हाट पोटेंशियल, अच्छा, क्या हम किस किस्म के ऑब्स्टिकल जो है ना वो हमें फेस करने के लिए मिलते हैं? यू शुड राइट इट, ठीक है? अगर आप लोग उसको लिखेंगे नहीं, आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ आएँगी, सही है? इसी तरह ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड स्टे मोटिवेटेड। अपने आप को जो है ना वो ट्रैक रखें, या तो फूड डायरी के थ्रू एक डायरी बना लें, उसमें अपनी चीज़ें लिखते रहें। मोबाइल ऐप के, कोई मोबाइल इस तरह के ऐप्स आते हैं, उसमें उसको आप जो है ना वो डाउनलोड कर लें, वो भी कर सकते हैं, ठीक है?
इसी तरह अपने आप को रिवॉर्ड दें। अरे अपने लिए कोई पर्टिकुलर एक टाइम निकाल लें जिसमें आप रिलैक्स हो सकें, ठीक है? कोई नॉन फूड ट्रीट्स भी हो सकती हैं, कोई जाके कोई अच्छे से टॉप्स ले लिए, कुछ भी XYZ जो आपको बेसिकली मोटिवेट रखे, ठीक है? इसी तरह कुछ इस तरह की कि कुछ फ्रेजेस लगा लें मोटिवेट करने के लिए अपने आप को कि यू कैन डू इट, मतलब इस तरह के छोटे-मोटे आप उसको या तो उसको अपने वॉलपेपर पे लगा लें मोबाइल के, या अपने पास एक जो है ना पेपर पे लिख के अपने वॉल पे लगा सकते हैं। मतलब इस तरह का जो है ना ये उस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद ना आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस जो है ना वो आंसर हो जाएँगे, ठीक है? तो आप लोग का ये वाला ईयर इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो सकेगा। ये भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, मतलब मैंने ऐसी ऐड कर दी कि आप लोग अगर करना चाहें तो उसको भी इसमें भी देख सकते हैं आप, ठीक है? इसी तरह ये गोल ट्रैकर है, आप लोगों ने ये इस तरह की वर्कशीट बना के उस पे टिक करते रहें कि हाँ, मेरा फर्स्ट रोज़ में सही हो गया, इस तरह से, ठीक है? अच्छा जी, अब आ गई एक एक्टिविटी। अब बताएँ कि चैट बॉक्स में कि डू यू थिंक दीज़ आर बैलेंस्ड इफ्तार मील्स? सब हैं क्लास में? जी, ईमान, बिल्कुल। सही है जी। अच्छा, बेसिकली हमारा जो मील प्ला हमारी जो प्लेट होनी चाहिए ना, इट शुड बी लाइक दैट, ठीक है? मतलब इसकी जगह जो है ना, ये शामी कबाब, पकोड़ा, ज़ बेक समोसा वगैरह होना चाहिए, ठीक है? इसी तरह जो है ना वो सैलेड होनी चाहिए, फ्रूट चाट होनी चाहिए, या फ्रूट्स होने चाहिए इसकी जगह। चाट अगर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चाट बने, तो इट्स ओके, हम 1 से 2 फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं इसमें। दही फुल्की में अगर दही फुल्कियाँ नहीं बन रही हैं, दही फुल्की नहीं बन रही, तो खाली दही ले लें आप लोग, ठीक है? उसकी स्मूदी बना सकते हैं। सही है, फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं इसमें। इसको चेंज मतलब कर सकते हैं इज़िली, ठीक है? इसी तरह हम डेट्स 2 डेट्स हो गए, तो इट शुड बी लाइक दैट, ठीक है? तो ये एक सैंपल प्लान है कि हमारे जो है ना वो चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना सेहरी, इफ्तारी और डिनर प्लान कर सकते हैं, ठीक है? ये पोर्शंस देख लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी लाइक दैट। जो हमारा प्रोटीन का पोर्शन होगा वो इतना होगा, स्टार्ची पोर्शन इतना होगा, ठीक है? अच्छा जी, थिंग्स टू कंसिडर। हाँ, फ्रूट चाट में क्रीम नहीं ऐड करें, चीनी नहीं ऐड करें, तो वो अच्छी होगी। इसी तरह चाट मसाला हो सके कम से कम ऐड करें, ठीक है जी। जो पोर्शन है पकोड़ा का वो ये वाला पोर्शंस लें, 2 से 3 पकोड़ा ले सकते हैं। फ्राइड आइटम कोशिश करें 1 ही हो तो बेहतर है। अच्छा जी, अब आ गया बस क्विज़। हाउ मेनी कैलोरीज़ इन वन पीस ऑफ समोसा? कम ऑन टेल मी। मैसेज करें मुझे, चैट पे जाएँ। जी, B250। हुँ। देखिए, मैं अगर आपको बताऊँ, जो एक छोटे साइज़ का समोसा होता है ना, 1 बाइट कहते हैं जिसको, उसमें बेसिकली 120 टू 130 कैलोरीज़ होती हैं। इसी तरह मीडियम में जो अगर 40 ग्राम का है वो तो 170 कैलोरीज़ होती हैं। लार्ज में 217 कैलोरीज़, 200 मतलब इट डिपेंड कि फ्राइड किस तरह का है ना, ठीक है? तो बस इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी चीज़ों को कंज़्यूम कीजिएगा अगर वो फ्राइड है तो। अच्छा, अब बताएँ कि बेटर टाइप कौन-सी है कुकिंग की, फ्राइड, बेक्ड या बॉइल्ड? बी, वेरी गुड। इसी तरह व्हिच वन यू चूज़, फ्राइड समोसा और बेक्ड समोसा? गुड। ये देखिए, मैंने इसमें डिफरेंशिएट निकाला था समोसा और डेट्स में। मीडियम समोसा जिसमें हमें बैड फैट्स भी मिलते हैं, रिफाइंड फ्लावर मिल रहा है, एक्सेसिव सॉल्ट होता है ना? इसी तरह अगर हम उसको रिप्लेस करें डेट्स से, तो उसमें नेचुरल शुगर्स भी होती मिल जाएँगी, हमको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएँगे जो हमारे डिफरेंट जो है ना वो डिजीज़ेज़ को फाइट करने में हेल्प करते हैं, और हमें फाइबर भी मिल जाएगा। ठीक है? ये एक छोटी-सी स्लाइड मैंने ऐड की थी इसमें, जिससे हमें मतलब खुद से आइडिया हो कि रूल ऑफ थंब के थ्रू, यानी कि हम किस तरह से जो है ना अपने पोर्शंस को अपने हाथों के ज़रिए डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रोटीन आपके पाम साइज़ जितना हो सकता है, वेजिटेबल्स हमारे दोनों हाथों जितना हो सकता है जब हम उसको जोड़ते हैं। इसी तरह फ्रूट हमारा एक हाथ के जितना, स्टार्च जो होगा वो हमारी एक मुट्ठी जितना, ठीक है? इसी तरह फैट जो होगा, फैट का पोर्शन देखें आप लोग कितना है, ठीक है? और इसी तरह चीज़ का पोर्शन, ठीक है जी? तो इसको आप लोग जो है ना वो चीज़ों को अपनी वो कर सकते हैं। अच्छा, ये एक साइड मैंने ऐड की थी। आप ये देखिए, पहले यानी कि 20 साल पहले की जो पोर्शन्स थे ना, आप उसमें खुद देख लें कि कितनी चेंजेज़ आई हैं, आज के पोर्शन में। 330 कैलोरीज़ हुआ करती थी 20 साल पहले, सेम बर्गर में बर्गर का साइज़ इंक्रीज़ किया, ठीक है? और उसका वेट इंक्रीज़ किया, और फिर 590 कैलोरीज़ उसकी कर दी, ठीक है? तो अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो हमें खुद को पता होना चाहिए। सही है जी?
अच्छा, ये एक मैंने एग्जांपल डाली थी कि भाई ये हम बाहर से लेते हैं फिश एंड चिप्स, तो ये कितना हमारी कैलोरीज हमें मिलती हैं, या अभी ऑलमोस्ट 1500 कैलोरीज बन रही हैं। तो ये एक मतलब एक नॉर्मल वुमन का एक जो है ना वो पूरे दिन का खाना है 1500 कैलोरीज का, ठीक है, होता है। और अगर इसको हम घर में बनाते हैं तो ये बेचारा 380 कैलोरीज में बन जाता है। सही है जी। ये भी कुछ इसी तरीके की चीज़ है कि भाई हम स्नैकिंग अगर कर रहे हैं तो भाई हम किस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, हाई कैलोरी स्नैक्स पे, जिससे हम मतलब हाई कैलोरी स्नैक्स से न्यूट्रिएंट डेंस स्नैक्स पे हम कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्राइड पराठे की जगह चपाती की कोशिश करें लें, ठीक है, होल व्हीट। एयर फ्राई कर लें, जैसे अभी सलमा जी ने बोला, डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल कर लें, बोल्स ऑफ फ्रूट्स ले लें डिजर्ट्स की जगह, हर्बल टीज, ग्रिल्ड चिकन, अनस्वीटेंड लस्सी हो गई, बोल ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है जी। अच्छा, अब एंड में ना कुछ क्रिएटिव और हेल्दी रेसिपीज हैं। ये आप लोगों के लिए, जैसे सलमा जी ने कहा था कि रेसिपीज शेयर करें। ये काले चने की रेसिपी है, ये दही फुल्की की रेसिपी है। अच्छा, ये हमारे पास ओट्स हैं, वेजिटेबल ओट्स, ये बहुत अच्छे बनते हैं। ये हमारे पास रेसिपीज हैं स्मूदीज की, ठीक है जी। तो स्ट्रॉबेरीज भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह आई हुई हैं, योगर्ट, बनाना, ये सब चीज़ें हम ले ही रहे होते हैं रूटीन में। तो कोशिश कीजिएगा, इसको ज़रूर बनाइएगा। इसी तरह ये एप्पल क्रिस्प स्मूदी, ये बहुत मज़े की बनती है। यूजुअली ना ज़्यादातर आफ्टर फिज़िकल एक्टिविटी की ली जाती है। तो ये मतलब या बिफोर सॉरी फिज़िकल एक्टिविटी की ली जाती है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ना वो रखती है, एनर्जाइज़ रखती है। ठीक है जी। अच्छा, कोशिश करें स्मूदी को ना 10 मिनट पहले बनाएँ, ठीक है? कि अपने इफ्तार से। इसी तरह क्यूकम्बर, ये वाली जो स्मूदी है, ये वाली स्मूदी की बात कर रही थी मैं आप लोगों से कि दिस स्मूदी इज़ बेसिकली हीट रिवाइवर, ठीक है जी। तो इसका मैंने नाम रखा था, उसमें उन स्मूदीज़ का ना मैंने नाम रखे थे सारे, तो इसका मैंने नाम रखा था हीट रिवाइवर। तो ये आप लोग जो है ना वो बड़ा कोई मज़े की बनती है ये, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है तो डेफ़िनिटली ये सबको पूरी हो जाती है। हाँ, ये चिया बीटरूट स्मूदी भी बहुत ही मज़े की थी। ये मेरे पास एक बार-बार 2 दिन कंसेक्यूटिव लगा था वो स्टॉल, तो मेरे पास बच्चा बार-बार आ रहा था एक ही। उसने आई थिंक ये 3 ग्लास मुझसे लिया था। तो इट इट मतलब लिटरली ये बहुत अच्छी थी कि बच्चे इतनी टेम्प्टिंग थी कि बच्चे भी बार-बार आके उसको ले रहे थे। ठीक है? अच्छा, इसका जो है ना हम टेक अवे ये लेके जाएँगे कि प्रैक्टिस एनी वन जो है वो थिंग दिस रमज़ान, कोई भी एक चीज़ इसको ज़रूर फ़ॉलो करें कि रूह अफ़ज़ा, क्विज़, टैंग और एनी अदर स्वीट बेवरेज की जगह स्मूदीज़ और लस्सी इंट्रोड्यूस कराएँ अपनी। अगर ये नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते, इट्स ओके, आप पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है? पानी इज़ द बेस्ट थिंग। स्मूदी और लस्सी देखें, कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारा दिल चाह रहा होता है, तो उसकी जगह हम टैंग, रूह अफ़ज़ा वगैरह की जगह, क्योंकि ये क्विक बनते हैं, तो इसीलिए हम इसी को लेते हैं। लेकिन ये हमारी बॉडी को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचाते हैं, ठीक है? और इसी तरह इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग आइटम्स, स्टर फ्राई करें, बेक करें प्रोडक्ट को, और इसकी प्रैक्टिस ना अभी से स्टार्ट करें। जितनी अभी से आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, उतना ही आप लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है जी? इसी तरह स्टिक ओनली ऑन वन ऑफ द फ्राइड आइटम, किसी भी एक, या तो पकोड़े बनाएँ, या तो समोसे करें, या तो रोल करें, ठीक है? अगर कोई भी डिफरेंट जो चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं मार्केट में, जो बाहर भी मिल रही हैं, तो काइंडली उनको भी अगर बनाना है तो काइंडली एक पे ही फ़ोकस रखें, ठीक है? तो जब एक पे फ़ोकस रखेंगे ना आप लोग, तो आप लोगों की चीज़ें ज़्यादा बेहतर होना स्टार्ट होंगी, ठीक है? तो बेसिकली जो उसका की टेक अवे है, वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ की टू हेल्दी फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल अवर एफर्ट्स। ठीक है जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वर्कशॉप है ये कंप्लीट हो गई है। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, अब इंशाल्लाह जो है वो उसमें ले सकते हैं अम, अपने ग्रुप में, और इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों की लर्निंग क्या हुई, किस तरह की आप लोगों की लर्निंग हुई, ताकि जो है ना वो हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें आगे भी। ठीक है जी? जी सलमा जी, हमारे पास 3 मिनट हैं अभी बात करने के लिए। जी, जी, बस मैंने ये एक तो आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करना था कि माशाल्लाह वेल टाइमली आपने इंतहाई जो है इफ़ेक्टिव और इम्पैक्टफुल वर्कशॉप जो है वो दी, और ज़बरदस्त थी, बहुत कुछ लर्न किया, बल्कि रीलर्न किया। और दूसरा ये कि आपने जितनी भी रेसिपीज़ शेयर की हैं ना, काइंडली ग्रुप में इनको भी शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल, जो बिल्कुल, मैं अब व्हाट्सएप कर ग्रुप। देती जी, और जो आपने वर्कशीट्स दी थी वो भी, वो हूँ। फुल बिल्कुल। फुल एक आ जाएगा, मैंने उसमें से स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की है लेकिन इतना क्लियर नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल सलमा जी, मैं दोनों चीज़ें इंशाल्लाह ग्रुप में डाल दूँगी। वर्कशीट भी मेरा पूरा प्लान था, वर्कशीट भी और रेसिपीज़ भी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ज़बरदस्त। वही है, जज़ाकल्लाह खैर। जी, और कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाहेगा? ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने टाइम निकाला। इंशाल्लाह फिर जो है वो हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, मज़ीद इस पे चीज़ों में, वर्कशॉप्स में। ठीक है जी? इंशाल्लाह। जी, हाउ कैन वी कंट्रोल अवर क्रेविंग्स? एनी बुक यू रिकमेंड फॉर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अच्छा, बेसिकली देखिए, हाउ कैन वी कंट्रोल अवर क्रेविंग्स? देखिए, क्रेविंग का जहाँ ताल्लुक है ना, ये बेसिकली कंट्रोल तभी हो सकती हैं जब हम के स्नैक्स का ऑप्शन चेंज कर लें। यानी कि अगर हमें क्रेविंग हो रही है कुछ नमकीन खाने की ना, तो उसमें हम नट्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें, ठीक है? नट्स हो गए या कुछ इस तरह की चीज़ हो गई जो हम उसको बेक कर सकें, हम उसका इस्तेमाल कर लें, ठीक है? दूसरा ये, अगर देखिए हम समोसा भी खा रहे हैं ना, तो बुरा नहीं है। हम समोसा बना रहे हैं, हम समोसे अगर रेडीमेड भी मँगवा रहे हैं, एक तो अव्वल तो रेडीमेड कोशिश करें ना मँगवाएँ, होममेड कुक्स जो चल रही हैं उनसे चलें ले लें। लेकिन जो एक कमर्शियली लोग बना रहे हैं ना, जो हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, वो चीज़ें ज़रा नुकसानदेह होती है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हुए होते हैं, ठीक है? होम कुक्ड लोग जो दे रहे होते हैं या हम खुद बना रहे होते हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। हमें पता होता है कि कितने अरसे पहले का बना हुआ है और हम उसको कितनी जल्दी कंज़्यूम करना है। तो उसको भी हम जो है ना वो बेक करके लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो एक तो ये हो गया। अगर हमें मीठे की क्रेविंग है, मीठे की क्रेविंग में कोशिश करें, खजूर हो गए, हमारे डिफरेंट जो है ना जितने डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स हो गए, खुबानी हो गई, 1-2 मुँह में डाल के स्लोली चबाएँ। हम क्या करते हैं, हम जल्दी खाते हैं और ये कोशिश करें जितने भी जो चिप्स, बिस्किट्स, कैंडीज़ की जो भी हमारे हम लोग उस पे मतलब लो ले रहे होते हैं, बाकायदा इसका एक अलग बजट होता है लोगों के पास। तो उसको रिप्लेस कर दें उस बजट को ड्राई फ्रूट्स में और इन सब चीज़ों में, ठीक है? ताकि इसका एक एक लिमिट आ जाए ना, हमें पता हो कि भई हमें इतना ही लेना है, ठीक है? अच्छा, एनी बुक यू रिकमेंड फॉर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट? देखिए, बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं। अनीता तुल है, वो आप ले सकती हैं। मतलब उसमें एक सिंपल बेसिक न्यूट्रिशन है इसमें बेसिकली, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। वैसे तो इसके अलावा और कोई एज़ सच बुक्स वो थोड़ी-सी एडवांस हैं डेफिनिटली, तो वो थोड़ी-सी मुश्किल ही है पढ़ने में। फिज़ियोलॉजी भी उसमें आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारा टाइम अब अल्हम्दुलिल्लाह ओवर हो चुका है। अब इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ होंगी, आप लोग ग्रुप में काइंडली डाल दीजिएगा, फिर हम उसको इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक है जी। अ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।